विनय जी लाइव हो जाए जब एक बार मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिएगा, आज मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। नमस्कार, प्रभु श्री राम और महाराजा श्री अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अभिषेक गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वेस्टर्न राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के 34वें वेबिनार में। जो हमने आज उपछट जो है, सभी जो उपछट कर रहे हैं उन सभी से साता है हमारे मंच की तरफ से। और सावन झूले के उपलक्ष्य में हमने जो संयुक्त परिवार के महत्व पर एक छोटा सा प्रयास किया है कि संयुक्त परिवार का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा है। तो उसी के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हमने ये कोशिश की है। तो इसी के लिए हमने हमारे जो पैनल है उसमें देरानी जेठानी की जो जोड़े हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, और उसी कड़ी में हमारे साथ में श्रीमती सुशीला जी अग्रवाल और श्रीमती रेखा अग्रवाल जो कि एमआई ग्रुप से बिलोंग करती हैं बालोतरा के। उसके बाद में श्रीमती आशा गर्ग और श्रीमती सुनीता गर्ग शिव शक्ति रोड लाइन्स जोधपुर से जो बिलोंग करती हैं। देन श्रीमती वीना बंसल और श्रीमती सलोनी बंसल, ये हमारे ही हैं बिकॉज अशोक जी बंसल की पुत्रवधू हैं आप, तो आपका स्वागत है। देन श्रीमती सविता अग्रवाल और श्रीमती विजया अग्रवाल, आप एक्सेल केमिकल ग्रुप अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। क्योंकि आज संयुक्त परिवार की बात चल रही है तो एक छोटी सी कविता मैं मुनिश्री चंद्रप्रभ जी की आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखें, वे भी अपने नए प्यार से घर व उपवन सींचें। घर के रोशनदान है वे तो, उनको धूप लगाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। माता पिता तो खुद मंदिर हैं, उनमें प्रभु समाया। उनने अपना खून पसीना सब कुछ हम पे लुटाया। उनको वापस सुख लौटाकर अपना फर्ज निभाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। एक गिरे तो दूजा अपना झट से हाथ बढ़ाए। सुख में तो हम साथ रहें, पर दुख में गले लगाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता। देरानी जेठानी मिलकर गाए गौरव गाथा। चंद्र सभी हम अपने घर को अपना स्वर्ग बनाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। जी बिल्कुल, आज क्योंकि हम संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं तो इस कविता में बहुत ही अच्छे से जो है एक संयुक्त परिवार के सारे रिश्तों को कवर किया गया है। और आज हमारे साथ में हमारी को होस्ट हैं जॉली गुप्ता जी पाली से। ये मंच उनसे परिचित है, फिर भी एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगा। आप पाली से हैं और सचिव हैं अग्रवाल महिला सम्मेलन पाली की। देन आपका जैसे अभी नाम का कंफ्यूजन होता है तो आप ममता जी के नाम से फेमस हैं। एंड आप ओनर हैं ममता बिल्डर्स जो कि डिजाइनिंग इंटीरियर्स और कंप्लीट वर्क करता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस का। देन आप सोशली एक्टिव हैं इनर व्हील क्लब में। और इतना ही नहीं, महिलाओं को आगे लाने में आप विश्वास रखती हैं, इसलिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती हैं। और जब भी समय मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ आप कोई भी सोशल वर्क शुरू कर देती हैं। बस चलो आज जरूरतमंद बच्चों की मदद हमको करनी है तो आप ये शुरू कर देती हैं। बहुत बहुत बढ़िया जॉली जी। हमारे जो समाज की और लेडीज हैं वो भी आपसे बहुत इंस्पायर होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप प्लीज टेक ओवर करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। प्लीज अनम्यूट करिए जॉली जी। सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो वेबिनार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और जो कि संयुक्त परिवार की बहुओं के रूप में आज हमारे बीच में जो मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स हैं वो हमारे बीच में है। वो बहुत ही एक रेपुटेटेड फैमिलीज जो संयुक्त परिवार के रूप में समाज में जानी जाती हैं, उनकी बहुएं हैं। मैं उनका परिचय आप लोगों से बहुत ही जल्दी करवाऊंगी। उससे पहले मैं कुछ अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ। फिर से एक बार आप सबके बीच, फिर से एक बार आप सबके बीच को के रूप में
इस मंच पे आने का मौका, फिर से एक बार मंच साझा करने का अवसर, कितने रोमांचक हैं ये पल। कहते हैं कि जिंदगी में भाग्य से कुछ अवसर प्रदान होते हैं, उनमें से एक ये अवसर है कि हम फिर से एक बार रूबरू हो रहे हैं और इस WRAS के इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पे, जो कि इसके पूरी एंटायर टीम बहुत ही बधाई की पात्र है। वो अपने मंजिल की ओर जिन कदमों को बढ़ाते हुए हौसले के साथ हर समाज के पहलू को छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी, अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप सबको बहुत-बहुत बधाई। थैंक्स टू एंटायर टीम ऑफ WRAS। बहुत-बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों देश में रामलला के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण की शुरुआत को लेकर भारी उत्साह का माहौल चल रहा है और हम सब भी इस उत्सव में अपने-अपने तरीके से इस उत्सव को मना रहे हैं। WRAS का मंच भी इस उत्सव को मनाने में अपनी भागीदारी अपनी तरह से निभा रहा है। अतः आज का वेबिनार एक सेलिब्रेशन है। जो कि आयोजित होगा 3 गुनी खुशियों के साथ, जो कि आयोजित होने वाला है 3 गुनी खुशियों के साथ। आज का वेबिनार जो विशेष उद्देश्य संयुक्त परिवार आदर्श परिवार एवं समाज में उसकी महत्वता के लिए आयोजित हो रहा है। समाज में आदर्श स्थापित करते हुए कुछ संयुक्त परिवार की बहुएं आज हमारे साथ हैं। समाज में आदर्श स्थापित करते हुए कुछ संयुक्त परिवार की बहुएं आज हमारे साथ हैं, जिनसे हमें संयुक्त परिवार की जीवन में कितनी महत्वता है और उनकी जीवन शैली के बारे में ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां हमें प्राप्त होंगी और साथ ही कुछ होंगी चटपटी फनी बातें, जो हम इनके पारिवारिक माहौल को ये कैसे एंजॉय करते हैं, इनको संयुक्त परिवार के क्या फायदे हैं, वो सब चीजें हमें जानने को मिलेंगी, जिनसे वो लोग बहुत अनछुआ पहलू है उन लोगों के लिए जो एकाकी जीवन जी रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी फनी किस्से हम साथ में लेके आए हैं। अब देखिए, सावन का महीना है, बारिश का मौसम है, तीज त्योहारों का माहौल है। चारों तरफ राजस्थान के खास चटकीले रंगों की बहार के साथ लहरिये की धूम मची हुई है। व्रत उपवास, मतलब इस महीने में जितने व्रत और उपवास आते हैं, उन सब के बीच में हंसी ठिठोली करते हुए सावन के झूलों का आनंद, जो कि आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सावन के झूले और संयुक्त परिवार। देखिए, संयुक्त परिवार के साथ तीज त्योहार मनाने का जो अवसर मिलता है और वो लोग जिस तरह से एंजॉय करते हैं, उसका तो मजा ही कुछ और है। व्रत उपवास के बीच में हंसी ठिठोली करते हुए सावन के झूलों का आनंद, वाह क्या बात है। आज के इस एपिसोड की तो बहुत ही निराली बात होने वाली है। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये अवश्य बताना चाहूंगी कि मैंने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद का जिक्र यहाँ क्यों किया। मैंने यहाँ जो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद का जिक्र किया है, उसके पीछे देखिए, अभी पूरा देश रामलला के आशीर्वाद से सरोबार, ईश्वरीय अनुकंपा से एक मुख्य संदेश दे रहा है। अखंडता में एकता, ये है भारत की विशेषता। और इसी के साथ विभिन्नता में एकता, ये है परिवार की विशेषता, ये है संयुक्त परिवार की विशेषता। अखंडता में एकता भारत की है विशेषता और विभिन्नता में एकता, ये है संयुक्त परिवार की विशेषता। देखिए, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात होती है, वहां जरूर सेवा भाव, मर्यादित जीवन, संयम और धैर्य सभी कुछ देखने को मिलता है। अगर आज इस मॉडर्न
परिवेश में ये सब देखना है तो आप किसी भी संयुक्त परिवार में जाकर रामायण की एक-एक बात का अनुसरण होते देखेंगे। आज अगर आपको ये सब भगवान श्री राम के अनुसरण, जीवन के अनुसरण की बातें देखनी है तो संयुक्त परिवार में आज भी हमें देखने को मिलती है। आज का सेशन जो है वो प्रभु श्री राम के पूरे जीवन पर आधारित मूल्यों को अंकित करता है संयुक्त परिवार के रूप में। संयुक्त परिवार के रूप में पूरा भगवान श्री राम के जीवन के मूल्य जो भी थे वो आज हमें संयुक्त परिवार के रूप में देखने को मिलते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, पर अपनी भावनाओं को मैं ऐसे परिवारों और संपूर्ण समाज पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रूपी चौपाई जरूर गा के आज आपके बीच में सुनाना चाहूंगी। आप लोग इसको अपना आशीर्वाद मानिए, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मानिए। हो मंगल भवन आ मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए रामलला के आशीर्वाद आप सभी को मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रामलला के आशीर्वाद से और रामायण में स्थापित आदर्शों का अनुसरण करते समाज के हर परिवार में ऐसे मानक स्थापित हो और प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं इस मंच पर आपसे रूबरू करवाने जा रही हूँ संयुक्त परिवार की कुछ आदर्श बहुओं को। आइए हम आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में मैं आपको कुछ बातें संयुक्त परिवार के लिए कहना चाहूंगी कि मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ वे ही जानते हैं जो इन्हें बनाते हैं। मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ वे ही जानते हैं जो इन्हें बनाते हैं। और हमारा परिवार ही असली हमारी ताकत होता है, हमारा परिवार ही हमारी असली ताकत होता है। इस बात का अनुसरण करते हुए आज का सेलिब्रेशन हम शुरू करते हैं। इस सेलिब्रेशन में आज हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनका मैं आपको परिचय देना चाहूंगी कि शिव शक्ति रोड लाइंस जोधपुर से श्रीमती आशा जी गर्ग, वाइफ ऑफ ललित जी गर्ग, और उनकी द्योरानी सुनीता जी गर्ग, वाइफ ऑफ अमित जी गर्ग, जोधपुर से हैं। आप शिव शक्ति रोड लाइंस जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसी पैनल में हमारे साथ हैं बीना जी बंसल, वाइफ ऑफ दीपक जी बंसल फ्रॉम बालोतरा, एंड उनकी देवरानी सलोनी जी बंसल, वाइफ ऑफ कुणाल जी बंसल फ्रॉम बालोतरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, और हम सबके साथ में एक सेलिब्रेशन हम सब साथ मनाने जा रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी पैनल में हमारे साथ हैं श्रीमती सुशीला जी, वाइफ ऑफ जुगल किशोर जी फ्रॉम बालोतरा, ये MI ग्रुप से हैं। श्रीमती सुशीला जी, वाइफ ऑफ जुगल किशोर जी, और उनकी द्योरानी है श्रीमती रेखा जी अग्रवाल, वाइफ ऑफ ललित जी अग्रवाल फ्रॉम मुंबई। MI ग्रुप से ये हमारे साथ जुड़ी, MI ग्रुप की फैमिली है ये, और ये दोनों जने एक बालोतरा से और मुंबई से हमारे बीच में हैं। और फिर हमारे पैनल की एक और देवरानी जेठानी से मैं आपका परिचय करवाऊंगी, श्रीमती सविता जी अग्रवाल, वाइफ ऑफ जयप्रकाश जी अग्रवाल। ये एक्सेल केमिकल ग्रुप अहमदाबाद से हैं, और इनकी देवरानी विजया जी अग्रवाल, वाइफ ऑफ दीपेंद्र जी अग्रवाल, गोवर्धन सप्लायर्स ग्रुप अहमदाबाद से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ और आपको आज के सेलिब्रेशन की बधाई देती हूँ। हम सब मिलकर के आज संयुक्त परिवार के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। देखिए, सावन के झूले पड़ते ही
घेवर के थाल सजने लगते हैं, सावन के झूले पड़ते ही घेवर के थाल सजने लगते हैं, बहन बेटियों के चेहरों पे रौनक ही अलग हो जाती है। सावन का महीना ही ऐसा है जहाँ बहन बेटियों के चेहरों की रौनक ही बदल जाती है, क्योंकि ये सावन के झूले लाते हैं अपने साथ कई रिश्तों को और मजबूती से बांधने की रस्में। क्योंकि सावन के झूले लाते हैं अपने साथ कई रिश्तों को और मजबूती से बांधने की रस्में। आज हमारे बीच में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आशा जी गर्ग एंड सुनीता जी गर्ग। आशा जी गर्ग एंड सुनीता जी गर्ग वो हमारे बीच में हैं और जो कि जोधपुर से हैं और जोधपुर से ये हमारे बीच में हैं। इनके बारे में जब मेरी आज इनसे बातचीत हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक संयुक्त परिवार की बहुओं का अपनी क्या सोच होती है, उसके बारे में जब मैंने इनसे बात की तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव हुई मैं उन लोगों से कि देखो उनकी सोच कितनी बढ़िया है और उस सोच के साथ में जब वो अपने जीवन को जी रहे हैं तो बताइए पूरे समाज में उनके परिवार में कितना सुकून और शांति है। परिवार उनके विचारों से परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि साथ जीने से बनता है। परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि साथ जीने से बनता है। देखिए कितने सुंदर विचार हैं, कितने सुंदर विचारों के साथ आप आशा जी और सुनीता जी हमारे बीच में हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है सुनीता जी? आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत बधाई आपको सावन के इस महोत्सव में, सावन के झूलों में, तीज त्योहारों में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इस मंच की ओर से। आज जब मैंने आपसे सुबह फोन पे बातचीत की, आपके विचार जाने, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके आपकी बातचीत से मुझे एक जो प्रेरणा मिली है वो मैं चाहूंगी कि मैं आप ही के जुबानी समाज में कुछ संदेश देना चाहूंगी और वो आपसे हम लोग अभी बातचीत के दौरान सब कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे आपके जीवन शैली के बारे में, आपके तीज त्योहार मनाने के तरीकों के बारे में। आपने जो ये आज बात कही कि परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि साथ जीने से बनता है, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये अगर सोच हमारी होती है तो हम ये सोचें, बताइए कि घर परिवार में हमेशा सुख और शांति के साथ जी सकते हैं। और जो चीज है कि घर में साथ रहना ही एक सिर्फ परिवार नहीं कहलाता बल्कि एक साथ जीना और सभी की परवाह करना परिवार कहलाता है। ये भी देखिए कितनी सुंदर बात है और इसके लिए मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपके ऐसे विचार हमारे बीच में और आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में है तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को, समाज में कुछ प्रेरणा देने को मिलेगा। तो सुनीता जी एंड आशा जी, अब मैं आपसे कुछ आपकी पारिवारिक तौर तरीकों के बारे में जानना चाहूंगी कि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप दोनों हैं, आपका रिश्ता जो है बड़ा ही प्यारा रिश्ता है देवरानी जेठानी का। देवरानी जेठानी का जो रिश्ता है बहुत ही प्यारा रिश्ता है। कहने को तो ये रिश्ता देवरानी जेठानी का है पर मुझे लगता है कि ये आपस में बहनों से भी बढ़ के प्रेम और प्यार होता है इस रिश्ते में और अगर ये है तभी जीवन आप साथ में बिता सकते हैं। तो मैं कुछ आपके जीवन के कुछ रोचक किस्से जानना चाहूंगी। इसके अलावा मैं आपके तीज त्योहार मनाने के तरीकों को जानना चाहूंगी। आप कैसे संयुक्त परिवार में रह करके अपनी हॉबीज को पूरा करते हैं? आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें बताइए और आप उनको कैसे पूरा करते हैं वो उसके बारे में जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले मेरा एक ये सवाल रहेगा कि आशा जी, आपके अपने जो शौक हैं उसके बारे में आप हमें परिचय करवाइए। सुनीता जी आप भी साथ में। और हाँ, आप क्या शौक रखती हैं और आप का दोनों का तालमेल किस तरीके से आप लोग बैठा के परिवार को संयुक्त रूप से साथ लेके चलती हैं, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जॉली जी, थैंक यू सो मच। वेलकम राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के सभी पूरी टीम को जिन्होंने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया। इस वेबिनार में आए हुए सभी मेहमानों को भी हमारा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि हम संयुक्त परिवार से हैं, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। मेरे 2 ही साल बाद मेरी देवरानी आ गई थी। हम करीबन 18 साल से दोनों एक साथ रह रही हैं। वेरी गुड ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक मिसाल है 18 साल से साथ में रहना, तो उसके राज बताइए आप। तो ये आप लोगों का तालमेल कैसे बैठाते हैं आप लोग?
आपके घर के कुछ भी कामकाज होते हैं उनको कैसे आप लोग डिवाइड करते हैं, वो बताइए आप तो। हाँ, आप सबसे पहले आपने पूछा कि हॉबीज क्या है। हाँ हाँ, तो हॉबीज। ये मेरी जेठानी और हाँ। मुझे इनको भी कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। ओह, वेरी नाइस। मुझे घूमने का बहुत शौक है और एक्चुअली अच्छा। मम्मी जी को भजन का और सिंगिंग का बहुत शौक है, तो थोड़ा थोड़ा उन्हीं से इंस्पायर होके हम लोगों को थोड़ा भजन का शौक है। हाँ, और अच्छा अच्छा। हमने उन्हीं से ही सीखी है। हाँ, और तो अब तो मैं आज एक भजन भी सुनना चाहूंगी, 2 लाइन ही सही, लेकिन 2 लाइन तो सुनानी पड़ेगी। आपके हाँ, साथ साथ बिल्कुल। भजन इन्होंने भी गाया था आपके साथ साथ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छी बात है। सावन का, हाँ, ये जरूर गाएंगे। हाँ। मम्मी जी तो हमारे बहुत अच्छे भजन गाते हैं, लेकिन आपने आज हमें हाँ। पहले नहीं बोला कि कोई भजन गाना है, लेकिन फिर भी हाँ हाँ, 4-5 लाइन याद है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, हाँ, तो वो आप मैं तो एक बार हमें भजन सुना दीजिए, फिर आप अपनी हॉबीज बताइए मुझे, और बिल्कुल। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेकर के। जी ठीक है हाँ, ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो मुझे पूरा तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा 4 लाइनें 5-6 जो सही, लाइन है, बिल्कुल। तो जैसे हाँ हाँ। आज सावन के उपलक्ष्य में जो मम्मी जी का फेवरेट एक गीत है, भजन है, वो हाँ मैं हाँ, अगर बीच में अटक भी जाऊं तो उसके लिए माफी कोई चाहती बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। सावन आयो रे ओ मारी राधा रानी रा भरतार मोहन प्यारा सावन आयो रे, सावन आयो रे ओ मारी राधा रानी रा भरतार मोहन प्यारा सावन आयो रे। बहुत अच्छे, बहुत सावन अच्छे। जावन कह गयो रे, कर गयो घोर अंधेर, आवन जावन कह गयो रे, कर गयो घोर अंधेर, अरे गिनता गिनता घिस गई मारी 5 आंगली यारी रे, मोहन प्यारा बहुत सावन अच्छे। आयो रे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सावन अच्छे। आयो रे ओ मारी राधा रानी रा भरतार मोहन प्यारा सावन आयो रे। बहुत ही पाती खूबसूरत। नहीं मारे कलम नहीं, कागज नहीं मारे कलम नहीं, मैं किस विध लिखूं संदेश, अरे पंछीड़ों परदेस बसेरे, किन संग भेजूं मैं संदेश, मोहन प्यारा सावन आयो रे। मोर मुकुट पीतांबर सोवे, घूंगर वाला केश, अरे राधा ने सांवरियो मिलियो, कर नटवर रो भेष, मोहन प्यारा सावन आयो रे। बहुत अच्छे आशा जी, सुनीता जी, बहुत बहुत आपने अच्छा गाया, और आपने ये गा के बता दिया, एक आपने एक मतलब इस प्लेटफॉर्म की पूरे टीम को ये अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा इनको आयोजित, ये कम नहीं है। आप लोग प्लीज ये भी ध्यान रखिए कि जब आप हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी भजन वजन बहुत अच्छे गा लेते हैं, तो देखिए आगे आगे का प्रयास क्या होता है। अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे हाँ, शौक नहीं है नहीं, थोड़ा हाँ। बहुत। तो मम्मी जी से सुनीता सीखते जी हैं। और आशा जी, आप अब मुझे ये बताइए कि आपके आपके दोनों के अपने अपने हॉबीज बताइए, और दोनों की एक एक खास बात बताइए कि जो दोनों को आपस में इम्प्रेस करती है। दोनों की हमारी हॉबीज, दोनों को हमें घूमने का बड़ा शौक है, कुकिंग हाँ, का भी हाँ, शौक है, इसको सिंगिंग का हाँ, शौक है, मुझे म्यूजिक लिसनिंग का शौक है। अच्छा तो अच्छा तालमेल अच्छा, बैठ जाता है, ज्यादा बैठ जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। हाँ, चलिए, ये और तो बहुत अच्छी बात है कि अगर तालमेल अगर हॉबीज में अगर मिल जाता है तो फिर कोई मुश्किल होती ही नहीं है। हाँ, अच्छा, और आपको उसकी किसी खास भी बात, प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो बताइए। मैं मेरी देवरानी के बारे में बताना चाहती हूँ कि उसकी खास बात है, शी इज वेरी एडजस्टिव। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि और एडजस्टिव होना। इतनी सहनशीलता है कि मतलब मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे कहीं एडजस्ट करना पड़ रहा है, कहीं पर भी और नहीं वेरी लगा, गुड। कभी इतने लंबे सफर में मुझे कभी नहीं लगा कि कहीं मुझे हाँ एडजस्ट करना पड़ रहा है। मतलब हम हाँ साथ साथ चलते हैं हर काम में, हमारी सोच भी मिलती है। नहीं मैम, हाँ आज हाँ मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, ये क्या बोलिए। है, एक मंच, आज ऐसा नहीं है कि आज हमें एक कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। हाँ ऐसा नहीं कि आज मैं ये झूठ बोल रहे हैं हम दोनों की हमें मतलब जो 1000 लोग सुन रहे हैं, तो आज हम अपने हाँ बारे हाँ में अच्छा बताएंगे हम।
हमारे हाँ, परिवार हाँ, के बारे में हमें अच्छा ही बोलना है, ऐसा नहीं है, हाँ, एक रियलिटी है अच्छा, हमारे बीच में कि अरे वेरी ये गुड, इनका वेरी गुड, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा, मैनेजमेंट है। हाँ, यानी कि हाँ, आपको जरूरत नहीं है कि घर में कोई सूची खत्म हो रही है, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इनको 10 दिन पहले पता चल जाता है कि आज ये चीज खत्म हो गई। ओ इनका वेरी गुड, वेरी मैनेजमेंट गुड, और वेरी गुड, बहुत एक हाँ, बहुत अच्छी हाँ, दोस्त, मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है। मतलब हमने कभी बहुत भी एक अच्छे, दूसरे से कभी कुछ छुपाया नहीं है, ये तो श्योर है। हाँ, कभी अच्छा, भी अच्छा, ना इसने मुझसे कभी कुछ छुपाया ना मैंने कभी इससे कुछ छुपाया, अरे कभी वाह, नहीं। हम वेरी बहुत गुड, वेरी, हाँ, एवरीथिंग हम शेयर करते हैं, एवरीथिंग। हाँ, हाँ, चलिए, मतलब मैं फ्रेंड ना से भी बढ़ देखिए, के। मैं अभी तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगी, और हाँ, इस दरमियान आपके बीच की सारी जो मतलब रोचक किस्से हैं वो भी जानूंगी। इस बीच में मैं अगले अपने हमारे जो पैनल में है, मिसेज सुशीला जी, वाइफ ऑफ जुगल किशोर जी फ्रॉम बालोतरा एमआई ग्रुप से, एंड श्रीमती रेखा जी अग्रवाल, वाइफ ऑफ ललित जी अग्रवाल। आपको मेरा नमस्कार, वेलकम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमस्कार जी रेखा जी, सुशीला जी, नमस्कार। मंच पे हाँ आने जी, के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी, मेरा मतलब आज मैं आपसे जब बातचीत हुई थी, सुशीला जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है सुशीला जी? हाँ, देखिए रेखा जी और सुशीला जी, ये एमआई ग्रुप से हैं, अग्रवाल फैमिली जो एक संयुक्त परिवार के रूप में है, ये आज हमारे बीच में है, और सुशीला जी जिठानी के रूप में है और रेखा जी उनकी जोरानी है। तो देखिए इनके बारे में मैं आज जो नमस्कार। बातचीत के दौरान, नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ। आज जब हेलो। मुझे रेखा जी से मैंने बात की तो उनका एक कुछ विचार मेरे सामने आए, वो बहुत ही अच्छे सुंदर विचार थे कि अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक होते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक होते हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो रिश्ते जीवन भर टिकेंगे। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो रिश्ते जीवन भर टिकेंगे। देखिए कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने कि स्वभाव अच्छा हो तो अपना रिश्ते जीवन भर निभ जाते हैं, टिक जाते हैं। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात है कि रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके जो व्यूज हैं, रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। आज का जो परिवेश है, मॉडर्न जो जमाना चल रहा है, उसमें सब लोग साथ बैठ के खाना और एक साथ अपने साथ संयुक्त फैमिली में रहना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो उसी के मतलब दरमियान हमें कुछ आदर्श फैमिलीज जो यहाँ देखने को हमारे बीच में है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच से। और रेखा जी और सुशीला जी, अब मैं आपसे कुछ ये जानना चाहूंगी कि आप और सुशीला जी, आप हैं तो देरानी जिठानी के रिश्ते में, लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों का फैमिली में, संयुक्त फैमिली में आप लोगों का क्या क्या रोल रहता है? आप लोगों के कैसे काम डिवाइड होते हैं? कैसे सामाजिक जिम्मेदारी आप लोग पूरी करते हैं? हेलो। हाँ हाँ, हेलो। एक्चुअली मैं रहती हूँ मुंबई। हाँ हाँ बीजी बालोतरा है। हाँ लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा त्योहार साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ 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 जी। हम लोग को यानी जब भाभी लोग सब होते हैं तो वो लोग पूरा ही संभाल लेते हैं। हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं कि हम लोग को कुछ करना है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पूरा बना लिया है तो हम लोग को खाना नमस्ते। बस वही हाँ करना, हाँ परोसना हेलो। कुछ नहीं, कुछ टेंशन ही नहीं रहता है कि भाभी लोग हेलो। आ गए तो अभी टेंशन मुक्त हम लोग। हेलो। अच्छा अच्छा, संयुक्त फैमिली में जैसे आप लोगों की जो मतलब कुछ आपस में कुछ परिवार के कुछ ऐसे रोचक किस्से जो बड़े फनी हो जाते हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। मैं यानी हम लोग 31 आवाज नहीं आ रही है। दिसंबर को हम लोग बाहर गए थे, तो पहले हम लोग सब साड़ी वेयर करते थे। नहीं आ रही। हाँ हाँ तो भाभी जी, मैंने भाभी जी को बोला पूरा सर्कल ड्रेस में जा रहा है तो क्या करूं, हेलो। हाँ घर पे है। तो भाभी हाँ जी हाँ, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तो आराम बिंदास अच्छा, बिंदास तो ड्रेस पहन के जा, मैं हूं, मैं सब हाँ, संभालूंगी। अरे वाह, ये तो एक बड़ी बहन का जो रोल होता है वो उस तरह से आपको हैंडल करती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। पूरा हाँ 100%। हाँ जी जी
कुछ आज तक यानी जब भी कुछ हुआ तो हम कुछ भी यानी हमको कुछ टेंशन ही नहीं कि बड़े लोग हैं तो पूरा संभाल लेंगे, यानी हम लोग सिस्टर की जैसे ही रहते हैं। कभी हमको नहीं हुआ कि दिरानी जिठानी है नंद है, कुछ भी नहीं, सबके साथ में हम लोग के बाद यानी एवरी ईयर हम लोग बाहर साथ में घूमने जाते हैं, या तो इंडिया। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की और अपने परिवार की जो सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरे संयुक्त परिवार में रहकर भी और जो परिवार की सुरक्षा बड़े हैं तो कोई टेंशन, बच्चों को अच्छा हुआ तो मैं तो दूर ही हूँ, वो भाभी लोग ही संभाल रहे, बड़े लोग ही घर में संभाल रहे कि हाँ उनको कोई टेंशन ही नहीं कि हाँ बच्ची को कुछ हुआ है या कहीं बाहर घूमने जाना है तो भाभी लोग होंगे तो भाभी लोग संभाल लेंगे कि तू जा आराम से बिंदास। अच्छा, मतलब आप मेंटली कोई स्ट्रेस में नहीं रहते, बहुत फ्री अपनी लाइफ को जीते हैं। क्योंकि आजकल का जो एक ट्रेंड चला है ना कि लोगों को लगता है कि हम लोग फाउंडेशन, जो आजकल की लड़कियां या जो अपनी जो समाज में अपना आजकल के न्यूली मैरिड कपल जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो वो एक उसका मेन रीजन एक ये होता है कि हमें फाउंडेशन पसंद नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो आइडियल फैमिलीज हैं वो एक ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ऐसा कुछ भी प्रेशर हमारे ऊपर नहीं रहता, सब बड़े लोग होते हैं तो वो लोग हैंडल करते हैं, आपस में मिल बांट के हमारे खुशी गम सारे आपस में आप लोग हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा होता है। और आप ये बताइए कि संयुक्त परिवार के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो बताइए। एक्चुअल में संयुक्त परिवार के बहुत बेनिफिट है। एक तो बड़े लोग घर में होते तो हमको में इजी रहता है, कुछ भी कुछ हस्बैंड के साथ में मजाक में भी कुछ हुआ तो भाभी लोग को भाभी लोग को फोन करके बोल दे क्या, बोलते नहीं मजाक कर रहा था, टेंशन नहीं, यानी कुछ भी हम लोग को यानी माइक को जाने की अच्छा देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा है, जरूरत ही नहीं है हमको। तो हमारे घर में सब कुछ यानी देखने को भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मतलब है ना किसी तरह का कोई परिवार का फायदा ही फायदा है, नुकसान तो मतलब तो बताइए सुशीला जी, आप बताइए। और जैसे कि आप यहाँ पे संयुक्त परिवार में रह करके क्या क्या सेक्रीफाइस कर ले कि हमें बहुत बेनिफिट्स मिल जाए, सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? सेवा भाव को लेके, त्याग की भावना को लेकर के क्या जरूरी है? और अगर देखिए किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, है ना, जब दो पहलू हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपको इसमें क्या चीज ज्यादा पॉजिटिव लगता है? जॉइंट फैमिली का तो फायदा ही है, उसमें नुकसान कुछ है ही नहीं। अच्छा ना तो कोई काम का टेंशन, ना कोई बच्चों का टेंशन, कुछ टेंशन होता ही नहीं है। अरे वाह, छोटी बहू है उनके बच्चे सारा संभाल लेती है, काम जिठानी संभाल लेती है, जिठानी को झंझट नहीं रहता है। अरे वाह कितनी बढ़िया बात। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो साल में एक बार इकट्ठे होते ही हैं। अच्छा और एक दूसरे को मिलने के लिए तरस जाते हैं कि कब मिले। अरे वाह ये देखिए कि अच्छा, तो आप ये बताइए सुशीला जी कि आप आज के अपने समाज में बहन बेटियां बहुओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगी? रेखा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? तो आप ये बताइए कि आज के इस परिवेश में अपने समाज की बहन बेटियां बहुओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ तक बताइए, कंटिन्यू प्लीज। सबको संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, फायदे ही फायदे। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग होने चाहिए। अच्छा, उसमें एक तो अपन को कोई तकलीफ नहीं रहती है कुछ भी, कहीं बाहर जाओ तो बच्चों की परेशानी नहीं, कोई बीमार हो जाए तो उसकी परेशानी नहीं, कहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं, कहीं कहाँ पति खाना खा रहा है, किसी को कोई टेंशन ही नहीं रहता है। अरे वाह बहुत ही अच्छे। चलिए, आपसे अभी और मैं काफी बातचीत करूंगी। अब मैं नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट जो है हमारे बीच में, बहुत ही मतलब आदर्श बहुएं आज हमारे बीच में है, उनमें से मैं अभी आपको
हाँ, तो वीना जी एंड सलोनी जी, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और हम आज सब मिलकर के जो एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सावन महोत्सव, सावन के झूले, ऊप छठ का त्योहार और संयुक्त परिवार की बात। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज? हाँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और एक आदर्श बहुओं के रूप में जो आज हमारे साथ आप ये मंच साझा कर रही हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और देखिए, सावन का महीना भी है, बारिश का मौसम है, झूले सावन के लग चुके हैं, तीज त्योहारों का माहौल है, घेवर के थाल है, लहरिये की धूम है, फिर तो चाहिए क्या। ये तो सब अपने लेडीज के प्रोग्राम है और इसमें तो फिर देखिए कि बहुत मस्ती का माहौल है। इस दरमियान आज जो मैं अब आपसे आपके आपसी तालमेल के बारे में, संयुक्त परिवार की क्या महत्वता है उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। और इस दरमियान आपको मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों किस तरीके से अपने इस तालमेल को बैठा के चलती हैं, ये बताइए। अब आपस में जैसे घर का काम होता है, बाहर की खरीदारी होती है, कुछ विशेष आयोजन होते हैं, तो उसमें आप दोनों का क्या तालमेल रहता है, उसके बारे में मैं आज आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत आपको भी। इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, खासकर पापा जी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं भाई। पूरा इस टीम को जो हैंडल करके ये लोग, पूरी एंटायर टीम चल रही है, प्लेटफॉर्म को जो मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए वो पूरी टीम ही धन्यवाद की पात्र है। मैं अब आपसे जो एक बहुत विशेष जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, आज सुबह आपकी और हमारी बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जब आपने मुझे कहा कि किसी भी परिवार की समृद्धि और खुशी इस बात पे निर्भर करती है कि उनकी एकता कितनी मजबूत है। किसी भी परिवार की समृद्धि और खुशी इस बात पे निर्भर करती है कि उनकी एकता कितनी मजबूत है। ये बहुत ही अच्छी सोच है। अगर ये सोच हमारे बीच में है, आप लोगों की ऐसी सोच है, तो घर में सुख शांति और घर का स्वर्ग, धरती का दूसरा स्वर्ग घर ही होता है। जहाँ तालमेल अच्छा है, प्यार है, प्रेम है, शांति है, तो वो घर ही स्वर्ग है। इसी दरमियान मेरे को, जब मैंने सलोनी जी से बात की, तो जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है। देखिए, उनके जो व्यूज हैं वो कितने बढ़िया आए मेरे पास। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पे किसी का हाथ ही काफी है। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पे किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। बहुत बहुत सुंदर विचार सलोनी जी, और वीना जी आपके भी। इसी के साथ में मैं आपसे कुछ संयुक्त परिवार के, आपकी जो शैली है, जीवन शैली, वो उससे आप कितनी सेटिस्फाइड हैं और समाज में आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे, इसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या मतलब लगते हैं कि ये हमें जॉइंट फैमिली में रहने से हमको ये फायदे हैं, ये बताइए आप। हाँ, जय श्री कृष्ण, सभी को मेरा नमन है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वेलकम। मंच पे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, खास करके पापा जी का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज जॉइंट फैमिली का टॉपिक, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जॉइंट फैमिली तो ऐसा है कि मतलब आपको अगर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, अगर आप पीछे देखते भी तो आपके पूरा परिवार आपके साथ ही खड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार ताली, सब लोग इस बात पे ताली बजाइए। कितने अच्छे विचार सलोनी जी के हमारे बीच में, कि बहुत अच्छे। हाँ हाँ, अगर हम कंटिन्यू। अकेले रहते हैं तो हम मतलब अकेले ही, कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं, कल आपको फोन करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम आती है। यही अगर अपन जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें किसी को कॉल करने की या बात करने की जरूरत नहीं, परिवार वाले खड़े हो जाते हैं, आगे की क्या तकलीफ है तुम्हारे, बताओ हमें। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब कि इतने सुंदर विचार के साथ अगर आप लोग साथ रहते हैं तो कभी कुछ मतलब आप मेंटली बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है, बहुत मेंटली फ्री रहती हैं। और इसे आप ये बताइए कि आज हमारे समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगी समाज की बहनों को, बहुओं को और बेटियों को, कि उन्हें मतलब
क्या ऐसी सोच बना के चलें कि बेनिफिट ज्यादा हैं, और ये आप थोड़ी सी एक अपनी खुशियों के पीछे हम जाकर के कितनी बड़ी मुसीबतों को मोल लेते हैं जाने अनजाने, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, जॉइंट फैमिली में रहने के अपने ही फायदे हैं। हाँ हाँ, सबसे पहला ये है कि आपके बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं उनके देखिए ग्रैंड से। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर विचार। हाँ जैसे हाँ, कि हमारे बच्चे हैं वो लोग दादा दादी के साथ, उनका फिक्स नियम है सुबह धान डालना पीजन को। ओहो, बहुत अच्छे। उनको यही बोलते कि गैया को घास डालने जा रहे हैं, मंदिर जाना उनका नियम है, दादा दादी के साथ रोज जाना। तो उसमें उनको वो हैबिट पड़ गई है कि गाय को घास डालना ही है, हाँ हाँ, बबू को दान डालना ही है और हाँ, मंदिर जाना ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। और अगर आप लोग अकेले रहते तो आप टाइम नहीं दे पाते, पॉसिबल नहीं था। कभी बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि ये भी एक डेली हमारे एक मतलब वर्क में या हमारी डेली रूटीन में एक ये भी काम होना चाहिए। जो संस्कार हमारी जॉइंट फैमिली में मिल रहे हैं उनको वो हम अकेले रह के नहीं दे सकते, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ, उनको बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं और हाँ, हमें भी उनसे देखने को समझने को मिलता है कि नहीं वो क्या देख रहे, पाठ करे, तो हमें भी इच्छा होती है कि हम भी पाठ करें कि कुछ करें। नहीं तो वो अपने में बिजी रहते हैं, अगर सिंगल रहते हैं तो खाया पिया गए, मूवी देखी, टीवी देखी, सो गए। और नहीं तो उनको देखते कुछ अच्छा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो अपनी भी इच्छा होती है नहीं कुछ अपन भी अच्छा करे, भजन करे, ऐसे अच्छे संस्कार आते हैं जॉइंट में रहते तब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे कि आपके हॉबीज भी हैं, कुछ अपनी हॉबीज होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए और वो आप कैसे पूरा करती हैं जॉइंट फैमिली में? क्योंकि एक समस्या है आजकल की लड़कियों को, ये लगता है कि हम अपने शौक मौज पूरे नहीं कर सकते जॉइंट फैमिली में, तो वो उस बिंदु पे मैं एक प्रकाश डालना चाहती हूँ, तो वो आप बताइए। हाँ, हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी हॉबीज एकदम अच्छे से कर लेते हैं, उल्टा फ्रीली कर सकते हैं, ज्यादा फ्री होते हैं क्योंकि हमारे देखने वाले हैं, पीछे करने वाले, तो हम फ्री है। हमारे सासू जी हमें बहुत अच्छे से रखते हैं, मम्मी जी देख लेते हैं, हम आराम से घूमते हैं। वो बोलते तुम अपना, हम काम मैं कर लूंगी, तुम लोग मौज करो बस। अभी भी हमें बोला जाओ जाओ, हम मैं संभालूंगी सब, तुम जाओ बस। अरे वाह, कितनी हम बढ़िया लोग नाइट मूवीज सब एंजॉय कर लेते हैं अच्छे से, बाहर घूमना वगैरह, कोई ऐसे हमें कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज की भी। अरे वाह, और आजकल के युवा से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग चेंज हो रहे, हमारे में चेंज आ रहे, वैसे ही बड़े लोग भी चेंज लाते हैं अपने में। ऐसा नहीं है कि वो लोग चेंज नहीं लाते हैं, वो लोग भी चेंज ला रहे हैं अपने में लाइफस्टाइल के हिसाब से। युवा लोग ये सोचते हैं कि ये लोग चेंज नहीं लाते, हमें बहुत रोक टोक के जॉइंट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि है ना, मतलब हमारे साथ साथ आज के जो मतलब तौर तरीकों को बड़े बुजुर्ग भी अपना रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। और अपने जो समाज में जिनको ये लगता है कि हम बिल्कुल बाउंडेड हो जाएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है आप दोनों की तरफ से, बहुत बहुत अच्छा। मैं अभी फिर से आपके बीच में आऊंगी। इसी बीच में हमारे पैनल में एक देखिए, अहमदाबाद से है श्रीमती सविता जी अग्रवाल, वाइफ ऑफ जयप्रकाश जी अग्रवाल। ये एक्सेल केमिकल ग्रुप से हैं और ये हमारे बीच में है। वेलकम। एंड विजया जी अग्रवाल, वाइफ ऑफ दीपेंद्र जी अग्रवाल, गोवर्धन सप्लायर्स ग्रुप फ्रॉम अहमदाबाद। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और हम आपको बहुत बहुत बधाई इस मंच के लिए, सावन के झूलों की बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आपसे जब आज आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक संयुक्त परिवार में जो समस्याएं लोगों को लगती हैं उनके बारे में आप लोगों के व्यूज जानेंगे तो लोगों का एक अपना नजरिया बदलता है। तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है वही एक प्रयास है, उसके ऊपर आप थोड़ा बिंदु डालिए कि मैंने जब आज आपसे बात की तो आपका जो मेरे को कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने कहे संयुक्त परिवार के बारे में, तो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। आज जब मेरी सविता जी से बात हुई तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब उसूल हम एक छोटा सा बना लेते हैं तो कुछ रोज अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाते हैं, कुछ रोज अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब मैंने विजया जी से बात की
तो उनकी जो एक मेरे को व्यूज सामने आए वो ये थे कि इस दुनिया में हमारी असली ताकत जो है हमारा परिवार होता है। हमारी असली ताकत हमारा परिवार होता है जो हमें जीवन को किसी भी परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देता है। तो जब ऐसे विचारों की परिवार में आज के समय में बहुत जरूरत है और आपके जब ऐसे विचार हैं तो जरूर ही संयुक्त परिवार बहुत ही एक धरती पे स्वर्ग की तरह है, घर एक मंदिर बन जाता है। अब आप ये बताइए कि आपका ये जो दोनों के बीच का तालमेल है और संयुक्त परिवार में आपकी जिम्मेदारियां क्या-क्या रहती हैं? आपस में आप लोग कैसे उस चीज को बांट के चलते हैं? हमारा परिवार हम एक सुंदर मोती की माला की तरह मानते हैं। जिस तरह रंग बिरंगे मोती सब उसे एक ही धागे में पिरोए हुए हैं, उसी तरह हम हमारे परिवार के सदस्य एक ही धागे में पिरोए हुए हैं और आपसी प्यार और स्नेह से हमने उनको सींचा। जिस तरह मोती की माला मजबूत हो जाती है तो हमारा भी ये रिश्ता बहुत ही पवित्र है। हम आपसे समझ, एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की आदतों को सबको सम्मान देते हुए हम एक दूसरे का साथ निभाते हुए आपसी तालमेल बैठाते हैं और सबकी परवाह करते हैं। परिवार में सब साथ मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपको अपनी जेठानी में जेठानी का रूप दिखता है या वास्तव में बड़ी बहन का एक साथ दिखता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पद में मुझसे बड़ी है, जेठानी है, पर उन्होंने कभी जेठानी का रोल कभी अदा नहीं किया। उन्होंने एक बड़ी बहन, एक अच्छी फ्रेंड के मेरा सहयोग दिया, हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सविता जी, आपको अपनी प्यारी देवरानी से घर में कितना सपोर्ट मिलता है और आपको कितना इजी फील होता है कि आपको एक बराबर की साथ में फ्रेंड के तौर पे, छोटी बहन के तौर पे एक बराबर की देवरानी आपके साथ में है, तो आप कैसा फील करती हैं? धन्यवाद ज्वाली जी, इंट्रोडक्शन के लिए। मैं महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए इस मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पे सारे क्रिएटर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे बोलने के लिए और आपके क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए विजया का मेरे को पूरा सपोर्ट है, हर काम में, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो पूरा योगदान देती है। हाँ, देखिए परिवार में रहते हैं, हमारी लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें भी एक तरह का जो आप लोगों का साथ है वो डिवाइड हो जाता होगा, चाहे दुख की घड़ियां हैं या खुशी का माहौल होता है तो बहुत ही 4 गुना हो जाती हैं खुशियां, और जब कोई दुख का माहौल होता है तो वो बंट जाता है ना? तो इस तरीके की कुछ जैसे मतलब आप लोग हर तरह से अपने शौक, अपनी मतलब खूबियां जो भी हैं वो आराम से पूरे कर पाती हैं? जी, पूरी कर पाती हूँ। जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक है तो मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ आराम से। पेंटिंग का शौक है तो उसके लिए भी आराम से टाइम निकल जाता है। हाँ। मुझे हाउस वर्क का शौक है तो मैं उसको पूरा अपने टाइम टू टाइम पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। किसी भी बात की दिक्कत नहीं आती, हम दोनों आपस में मिलजुल कर सारा काम कर लेते हैं। चाहे कोई गेस्ट आया हो, चाहे कभी कोई एक्स्ट्रा वर्क हो, क्लीनिंग हो, कोई भी हो, कोई बीमारी हो, हमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। एक अकेले रहते हैं तो फिर ये सब सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस परिवेश में जो लड़कियों की एक ना मानसिकता बन जाती है कि हमें अकेले रहना है, हम बाउंडेड नहीं रहना चाहते, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक अपनी अपनी सोच होती है, पर जैसे जिस तरह जॉइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं, हाँ इसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, पर इसके फायदों की तरफ हम देखा जाए तो इसके फायदे ज्यादा है, क्योंकि इससे हमें एक सुरक्षा मिलती है। घर में हमें कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सामना सब में बट जाता है, सभी हमारा साथ देता है। तो इसके फायदों को देखते हुए हमें उन्हें ये संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी उन्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जॉइंट फैमिली के फायदों को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोई भी अगर जैसे परिवार में एक सामूहिक अपने को कोई डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के है या इकोनॉमिकल तौर तरीकों पे अपने को जो भी कोई निर्णय लेना पड़ता है, तो उसके बारे में आपको क्या मतलब एहसास रहता है? वो मतलब ये सब चीजें बड़े बुजुर्ग ही हैंडल करते हैं, उसमें आप लोगों का कोई मतलब बॉदरेशन वाली कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारी कोई बॉदरेशन नहीं, क्योंकि घर में बड़े सभी उपस्थित हैं, तो हमारी इतनी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये जो कोई डिसीजन हो, बड़े बड़े डिसीजन सब ले लेते हैं, तो हमारे को इसका सामना नहीं करना पड़ता ज्यादा। हम तो खाली फुल मस्ती करते हैं।
अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये हो गया कि घर का स्वर्ग क्या है, संबंधों के बीच हमारी त्याग की भावना। मतलब आप लोगों के आपस में जो अगर कुछ है, कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो इग्नोर करना, इग्नोर मतलब करते हैं। इग्नोर करना। हाँ, तो इस बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि क्या होता है उस समय आप लोगों का क्या तुरंत डिसीजन लेते हैं आप लोग कि नहीं इस चीज़ को छोड़ो या जो भी कुछ है? वो तो जैसे सुख-दुख तो सब चलता रहता है, जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, सब तरह की कुछ गलतफ़हमियाँ भी हो सकती है, कुछ हमारे भ्रम भी हो सकते हैं। पर इसी बात को लेकर हम उस चीज़ को रहें तो फिर कभी भी एक साथ परिवार में नहीं रह सकते। तो उन सब बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी बातों को लेने में ही हम विश्वास रखते हैं कि उनकी अच्छाई क्या है, उन्होंने हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या-क्या अच्छा हुआ, हम परिवार के क्या फ़ायदे हैं जॉइंट परिवार के। हमारे बच्चों को एक अच्छी नींव मिल रही है, बच्चों को सुरक्षा मिल रही है, बच्चों को शिक्षा के विषय में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती, सब डिसीजन सबके साथ में होते हैं, तो उससे हमें बहुत फायदे होते हैं। तो हम गलत बातों को छोड़कर अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं। अरे वाह! बहुत ही अच्छी बात है। आप दोनों आपस में किस तरह से मतलब रहते हैं? ये थोड़ा कोई किसी एक मतलब कुछ लाइनें गा के या कुछ इस तरीके से हमें बताइए कि है ना, आपको ये चीज़ इस तरीका ये हमारा तौर-तरीका रहता है। कुछ या तो गाने की 2 लाइनें सुना दीजिए हमें। जैसे मेरी शादी को 21 साल हुए, भाभी की शादी को 23 साल हुए, हम हाँ, 21 सालों अच्छा। से हम साथ में हैं। हाँ, हमारी हाँ, शादी को हाँ। इतने साल हुए, पर हमने कभी भी घर में ऐसा कभी-कभी कुछ डिस्प्यूट्स हुए, कुछ आपस में तू-तू मैं-मैं हुई, ऐसा कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ। आज अच्छा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमने अभी करीब 3-4 साल पहले हमने बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए मकान देखना चालू किया कि थोड़ा बड़ा मकान चाहिए तो मकान देखते हैं या 2 ले लेते हैं ऐसा कुछ। तो जब हमने देखना चालू किया, तो 1 साल तक करीब हमने देखा, पर बाद में आखिर हमें क्या हुआ एक बहुत बड़ा मकान पसंद आया, जिसमें हमारी सभी आराम से रह सकते हैं और सभी की ज़रूरतें पूरी हो सकती है। और फिर हमने सभी के डिसीजन से वो मकान फाइनल कर दिया। अब आज हम ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का ही आशीर्वाद है, आज हम उस मकान में 1.5 साल से हम शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ रह रहे हैं। तो ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है जो हर फैमिली को नहीं मिलता है, जो इस लायक योग्य फैमिली होती है, जो इसको निभा सकती है रिश्तों को, उन्हीं को ये ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। बहुत अच्छी बात है, आपने तो आज बहुत अच्छी बात मतलब दूसरा मकान लेने के बाद में भी हम साथ-साथ में हैं। बहुत अच्छी बात है। इतने सालों ये बाद। हाँ, हाँ, देखिए बहुत लंबा समय है और आप लोगों ने इतना लंबे समय से साथ में रहे, तो बहुत एक प्रगाढ़ रिश्ता बन जाता है, आपस में एक तालमेल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात समाज के बीच में है। आप कुछ हमें इसके बारे में कुछ गा के सुनाएँ या कुछ ऐसा कि आप दोनों उसी तरीके से रहना चाहते हैं, वो बताइए हमें? हुँ। इसके अलावा एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूँगी कि जब कभी समाज में आपको सामाजिक कार्य सौंपे जाते हैं, तो उस समय आप लोगों की क्या जवाबदारियाँ होती हैं? आप समझ रहे हैं? घर के कामों को बाँट के अपने काम सल्टाना, जैसे परिवार में कई जगह अपने को फंक्शंस में जाना होता है, तो एक जाता है और एक घर सँभालता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही होता है? हाँ, तभी तो पॉसिबल होता है क्योंकि तभी हम तो प रहते हैं यहाँ अहमदाबाद है, हमारी हाँ, सारी फैमिली चाहे ससुराल की तरफ से हो, चाहे पियर की तरफ से, सब राजस्थान में है। कोई मैरिज प्रसंग हो, कुछ भी हो, अच्छा। तो हमें वहाँ जाना ही होता है, एक कपल को तो हाँ, जाना हाँ। ही होता है। तो हम जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आराम से घर की बिना टेंशन किए हुए आराम से जा सकते हैं हम। कोई पीछे की कोई अच्छा, टेंशन अच्छा। नहीं है। कई बार बच्चे साथ में भी चलते हैं, कई बार नहीं भी चलते हैं, मम्मी-पापा होते हैं घर पे, तो सब अरेंज हो हाँ, हाँ। जाता है। कोई भी इस तरह से ही जाते हैं, कभी कोई फैमिली जाती है, कभी कोई फैमिली जाते हैं। तो और हाँ, तो उस हम समय वैकेशन में भी जाते हैं, तो भी इसी हुँ। तरह से जाते हैं ताकि एक पीछे मैनेज कर लेगा। पहले तो हाँ, तो बच्चे हमारे साथ में भी चलते थे, पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनके जब पढ़ाई के चक्कर में नहीं चल पाते हैं। फिर भी वो हमारे तो हम पीछे से कोई भी एक मैनेज आराम से कर लेते हैं। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है कि कभी मतलब ये नहीं लगता बच्चों को अकेलापन नहीं लगता, घर हमेशा खुला बिल्कुल रहता है। भी नहीं, हमारे को कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, हमारे को हमारे बच्चे ही नज़र आते हैं।
और हमारे बच्चों में भी ऐसा आपसी तालमेल है कि वो कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं समझते। कोई भी चीज हो, कोई भी शेयर करना, इवन कोई भी चीज भी मंगानी हो तो एक दूसरे को पूछते हैं और सब एक की इच्छा दूसरे की इच्छा बन जाती है और वो सब एक साथ वही चीज मंगाते हैं और वही चीज खाना पसंद करते हैं, चाहे आइसक्रीम हो चाहे चॉकलेट हो, कुछ भी हो, इसी तरह से वो शेयर करके खाते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। तो हमारे बच्चों की नींव बहुत अच्छी हो क्योंकि शुरू से उनका बचपन जन्म सब साथ साथ में हुआ, तो वो बचपन से पले बड़े सब त्योहार उन्होंने साथ में मनाए, सब बर्थडे वगैरह मनाए, तो एक दूसरे के प्रति उनकी बहुत ही अपनत्व की भावना है। वो कभी भी ऐसा नहीं समझते कि ये मेरे चाचा के बच्चे हैं या ये मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं, कभी भी ऐसा नहीं समझते, बस एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बहन मानते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए आज के बच्चों में ये जो संस्कार है, अपनापन है, वो जॉइंट फैमिली में रह करके ही वो भावनाएं आती हैं बच्चों में कि ये मेरे भाई हैं। हाँ हाँ, आप कोई मजेदार ऐसे कोई किस्से संयुक्त परिवार के? आप इनसे सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी ना, वो चित्रा गर्ग जी, इनकी शायद सिस्टर हैं, हम साथ साथ हैं दी, गो अहेड, उनका कमेंट आया है चित्रा गर्ग जी की तरफ। तो प्लीज आप जॉली जी की रिक्वेस्ट नहीं, चित्रा गर्ग जी की रिक्वेस्ट पे आप हम साथ साथ हैं, सुना दीजिए 2 लाइंस। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सविता जी और सविता जी, हाँ हाँ, देखिए अभी जैसे कि है ना, मतलब ये मेरे बीच में, हाँ हाँ, मेरे को जब आज सुबह मैं इनसे बातचीत कर रही थी, हाँ हाँ, तो मेरे को सविता जी ने अपना एक फेवरेट सॉन्ग बताया था कि हम लोग ये सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनते हैं आपस में, तो उसकी 2 लाइन मैं शुरू करती हूँ, मेरे साथ साथ ये लोग गाएंगे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर सूर्य किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बहुत अच्छा, आपका ये जो फेवरेट सॉन्ग मुझे जब आपने सुबह बताया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए आप लोग अगर इन विचारधाराओं के साथ रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए इसी के बीच में मैं वापस से एक बार आशा जी और सुनीता जी के पास जाना चाहूंगी। सविता जी और विजया जी, अभी मुझे आपसे बहुत सी बातें और करनी है, तो एक बार फिर से आशा जी, सुनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक बार, हाँ हाँ। तो देखिए आज मैंने सबसे अपने अपने पसंदीदा आप लोगों के गाने भी सुने, आप लोगों की जो विचारधाराएं भी सुनी, तो सबसे पहले तो मैं आपके वो गानों की 2 लाइन सुनना चाहूंगी जो आप लोग साथ में मिलकर के एंजॉय करते हैं, और बहुत उस चीज पे वाकई में अगर वो है चीज तो बहुत अच्छा लगेगा सब व्यूअर्स को। आप सुनाइए, आप दोनों का जो पसंदीदा गाना है वो सुनाइए। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। क्या बात, तैयार हम। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए ये विचारधारा है। मैंने आज सब इन लोगों की हॉबीज भी पूछी है, इनके पसंदीदा गाने पूछे, और इन लोगों के जो आपसी तालमेल के बारे में बहुत लंबी हमारी चर्चा हुई है। और इसी के साथ आशा जी, अब आप अपनी देवरानी की एक अच्छी सी खूबी जो आपको बहुत इम्प्रेस करती है या इनकी गलतियों पे आपका क्या रिएक्शन रहता है वो बताइए। इनकी खूबी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शी इज वेरी एडजस्टिव। हाँ हाँ हाँ। और जैसा कि मैं बड़ी हूँ तो हुक्म तो चलाती हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन रिस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं देखी मैंने, कभी भी। इसलिए मुझे कभी भी लगा नहीं। बात है। हाँ हाँ। इसलिए मुझे आप इतने सालों से दोनों। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बताइए, आप बताइए। इसीलिए ये सफर हमारा इतना आसानी से कट गया कि हमें कभी भी नहीं लगा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए और हम एक जॉइंट फैमिली से रह रहे हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं।
अच्छा, देखिए तो आज के समाज में अब जो लड़कियां हैं या जो बहुएं हैं, अपनी घर की बेटियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जैसा कि सब लोगों की सोच अलग होती है, लेकिन हमारी सोच तो यही कहती है, हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि संयुक्त परिवार तो हमारी एक ताकत है। अच्छा, केयरिंग और शेयरिंग, आजकल की लड़कियों में बस यही बात नहीं है, केयरिंग और शेयरिंग बहुत जरूरी है। जहाँ हमें बुजुर्गों का अनुभव मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके संस्कार हमें देखने को मिलते हैं, उनसे ही हमने सीखा है और हमारे से हमारे बच्चे सीख रहे हैं। अगर हम संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे, जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे, जैसा कि आजकल की लड़कियां सोचती हैं, तो वो खुश नहीं है। लगता है कि वो उनकी सोच ऐसी है कि हम खुश रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो खुश नहीं रह पाती हैं। इसलिए हमारा तो ये अनुभव है कि बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो संस्कार सीखते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि देखिए ना, जॉइंट फैमिली में रहने का महसूस नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में ज्यादा हम सोशलाइज भी रहते हैं, हमारी सारी जिम्मेवारियां बट जाती हैं। अच्छा, हाँ, अनसिक्योरिटी फील नहीं होती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि सुख दुख साझा करने के लिए हमें अपने साथ होते हैं, अपने खुशियां सारी बढ़ जाती है, दुख सारे कम हो जाते हैं। हम कोई भी बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। नहीं, ये तो देखिए आजकल की लड़कियों को और जो अपने घर की जो बहुएं हैं, उनको ये बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर परिवार से अलग रहते हैं तो सारे घर का काम का बोझ भी हमारे अकेले पे होता है, अकेले पर जिम्मेवारियों का। हारी बीमारी में भी कोई हमारे साथ नहीं है और सब घर के काम भी अपने आप करने पड़ते हैं, तो उन सब चीजों से हम लोग निजात पा लेते हैं और परिवार के साथ रहते हैं, तो ये सब चीजें बट जाती हैं, दुख सारे बट जाते हैं, खुशियां 4 गुना हो जाती हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी है ना, मतलब अच्छा, इसी के साथ में जैसे आपका सामाजिक तौर पे कुछ आपके आपस के कुछ अच्छे रोचक किस्से बताइए। संयुक्त परिवार में आप लोग जब रहते हैं तो कई चीजें फनी हो जाती हैं, तो उसके बारे में एक आध ऐसा मुझे किस्सा सुनाइए। ऐसे रोज ही कुछ ना कुछ किस्से हो जाते हैं ज्वाइंट फैमिली में तो। अच्छा, कभी कुछ तो आप लोग एक बात मुझे ऐसे याद है, अभी 8-9 लोग का हमारे घर खाना था, तो हमने सब प्रिपरेशन कर ली, सब खाना यानी कि सब वेजिटेबल सब खाना बना लिया, सब्जी बना ली, चावल सब कुछ बना लिया। भाई जी और हम सब मिलके काम कर रहे थे। टेबल पर पापा जी ने बोला कि खाना लगा दीजिए, तो जैसे खाना लगाने लगे भाई जी कहते चलो गैस स्टार्ट करो, तुम श्रुति रोटी बनानी शुरू करो। रोटी बनाने के लिए देखते हैं तो आटा ही नहीं लगा रखा। वेरी गुड। इतना एक लाइफ, ये नहीं हमारे 20 साल का ये एक सबसे जिसको हम सोचकर अभी भी बहुत बार हंसते हैं कि खाना लगाने के लिए सब कुछ तैयारी है लेकिन हमने आटा नहीं लगाया। मशगूल थे हम अपनी बातों में कि हम बातों में भूल ही गए कि हमें आटा भी गूंदना है। अच्छा, देखिए कितनी रोचक बातें हैं और कितना आपस में कई फ्रेंड की जरूरत नहीं है, कोई बहन की कमी महसूस नहीं होती। इनकी तो बहन भी नहीं है एक भी, ये खुद ये 4 भाई की एक बहन है, लेकिन कभी इनको मुझे ऐसे नहीं लगता, कभी मुझे लगा नहीं कि मेरी कोई बहन नहीं है, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ। चलिए, बहुत ही मतलब घर के सारे काम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब डिवाइड होते हैं, आप लोग मिलजुल के करते हैं? नहीं, ये हमारी एक बहुत अच्छी आदत है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग देखो कहते हैं, आज हमारे भी बड़े बोलते थे सभी कि जहाँ पर 2 बर्तन होंगे वो खटकेंगे ही, लेकिन मैं आज आपको सच बात कह रही हूँ, अगर आप आज हम 700 लोग या जो 1000 लोग भी सुन रहे हैं जो हमें जानते हैं, तो वो इस बात पर मेरा यानी 100% ही बोलूंगी, मैं 101% बोलूंगी कि मैं ये सच्ची बात बोल रही हूँ कि हम 2 बर्तन यानी कि हमारे 2 बर्तन भी एक सिंगल लाइन पर भी कभी नहीं खटके। आपको विश्वास भी नहीं होगा शायद कि ये बहुत ज्यादा बोल रही है आज, लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि हम दोनों में ऐसी कभी कोई सिंगल बात नहीं हुई, सिंगल बात भी नहीं हुई कि जिसकी वजह से हमें दोनों को पता नहीं क्या बात है इनमें। ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो हमारे ऊपर बना हुआ है, भगवान की असीम कृपा है। हाँ, जो मैं ना एक बात मैं आपको बोलूंगी यार बीच में, कि मैं सच बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग शादी करके आए, ये मेरे से 2 साल पहले आई, मेरी शादी इनसे 2 साल बाद हुई, तो मैं इसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे मम्मी जी पापा जी का बोलती हूँ। यानी उन्होंने मैं जैसे ही घर में आई, उन्होंने कभी भी हम दोनों में कंपैरिजन नहीं करा, उनके संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे, हमारे उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया हमारा, रिश्तों को कभी टूटने नहीं दिया, कभी गांठ नहीं आने दी। यानी एक आजकल की ज्वाइंट फैमिली में हम देखते हैं कि कभी सास ससुर का भी सही में कभी रोल ऐसा हो जाता है, कभी वो दोनों बहू में कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो ऐसे,
वो उन दोनों की एक बहुत बड़ी उनका खूबी एक है, बहुत बड़ा बहुत आशीर्वाद है आशीर्वाद हमारे है हमारे बुजुर्गों का, जो हमारा परिवार आज भी एक माला की तरह पूरा पिरोया हुआ है। बहुत अच्छी फैमिली हमारी, एक और हम- मिसाल है हमारे और हम हमेशा के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस हम हमेशा इसी तरह जुड़े रहें। बहुत हमारे बच्चे भी एक दूसरे के बिना रह बहुत नहीं अच्छे। सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। बहुत हाँ, हाँ हाँ हमारे बच्चे भी बिल्कुल एक अच्छा, दूसरे के जो बिना रह भावनाएं नहीं होती सकते। हैं हाँ, उनको एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, उनको एक भी मेंबर अगर मिसिंग होता है तो वो पूछते रहेंगे, मम्मा चाची कहाँ है, मम्मा दीदी कहाँ अच्छा, है, मम्मा दादा अच्छा। कहाँ है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो हाँ हाँ कोई भी ओकेजन होगा, जैसे हम पूर्णिमा की, हम लोग हर पूर्णिमा को हम लोग कथा करते हैं, हाँ तो हाँ हाँ हमारे पापा जी का ऐसा है कि फिक्स है कि हम कथा करेंगे तो हम लोग 10 मेंबर वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। घर पे चाहे और अच्छा, कोई भी अच्छा। कितना भी काम हो, लेकिन लेकिन सबको हम लोग बैठना ही है, इकट्ठा होके ही वो पूजा करते सबको हैं, बैठना वो है। कथा सुनेंगे, फिर हम आरती करेंगे, हम प्रसाद ग्रहण करके फिर ही हम हमारा काम में लगेंगे। कभी भी हमने वो अकेले नहीं किया। तो कभी कोई, जैसे मेरी बिटिया बैंगलोर पढ़ती है तो वो नहीं होती तो हम उसको उस दिन जरूर मिस करते हैं कि वो आज नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए हाँ, बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को ये जरूर एक बार बताना चाहूंगी कि हाँ। आप ये सब सुने और अपने जीवन में इस चीज को आप जो अगर मिसिंग कर रहे हैं तो देखिए संयुक्त परिवार की कितनी बड़ी मिसाल हमारे बीच में है और वो लोग किस तरीके से पूरे अपने जीवन में कितने उतार चढ़ावों में अपने आप को साथ भागीदारी के साथ में ये लोग साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है आप लोग, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कुछ धन्यवाद संयुक्त परिवार हैं जो आदर्श बने हैं हमारे समाज के। इसी बीच में मैं फिर से रेखा जी अग्रवाल फ्रॉम मुंबई और सविता जी के पास, सुशीला जी के पास जाना चाहूंगी। रेखा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं फिर से एक बार आपके बीच में आई हूँ, आपके पास आई हूँ और मैं थोड़ा सा आपसे और कुछ जानकारियां ले रही थी। आप मुंबई में रहती हैं, आपकी जिठानी बालोतरा रहती हैं, तो आपके जो परिवार के जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें आप लोगों का कैसे मतलब तालमेल रहता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्या पूरी जवाबदारी आपको हर बार मतलब इनका पूरा गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है पूरा? आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? एक्चुअल में फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग 6 जिठानी दिरानी हैं। अच्छा। तो 2 मुंबई रहते हैं, 2 बड़ौदा और 1 जोधपुर, 1 बालोतरा। अच्छा, हाँ हाँ। दोनों साइड फैमिली बड़ी है, मायके में भी ससुराल साइड में भी। तो ससुराल साइड में तो जब बच्चे छोटे थे, जब भाभी जी लोग ही चले जाते थे, वही हैंडल कर लेते थे सब। अच्छा जी। अभी हम लोग को जाना होता है तो भाभी जी गाइडेंस कर देते हैं, अभी आप लोग जाओ, आप लोगों ने, हम लोगों ने तो बहुत मैरिज देख ली, अभी आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करो सब जगह जाके, बच्चे बड़े हो गए तो। अच्छा अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात है कि मतलब हर जगह आप लोगों को आगे करना, एक बड़प्पन दिखाते हुए, बहुत अच्छी बात है ये। जब दीदी लोगों को आना होता है, जब दीदी लोगों को आना होता है तो हम बोलते हैं तुम पहले जाके आओ, फिर दीदी लोगों को बुलाएंगे। अच्छा। ये लोग जाके आते हैं, दीदी को बुलाते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। देखिए, और छोटों को आगे करके खुद एक अपनी जिम्मेदारी समझना, ये भी बड़े लोगों का बड़प्पन होता है, तभी रिश्ते निभते हैं साथ में, अदरवाइज निभना बहुत मुश्किल होता है। हमारी फैमिली में हम लोग साल में एक बार इकट्ठा होना कंपलसरी है, कुछ भी काम हो बहुत कंपलसरी, कितने भी काम हो, लेकिन सब साल में एक बार इकट्ठा होंगे ही होंगे। अच्छा अच्छा, ये मतलब आप, हाँ हाँ, बॉम्बे में भी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, सब बॉम्बे दिवाली मनाते हैं, लेकिन बहुत एंजॉय करते हैं सब, सब बहुएं, बेटे बेटियां, बच्चे सब। कभी आपको लगता है कि आपकी देवरानी वगैरह कोई गलती कर लेती हो तो आपको कभी गुस्सा आता है? देवरानी जैसे होती ही नहीं है कुछ, वो हमारी फ्रेंड जैसे ही है। अच्छा, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन जब हमने पहले से कुछ किया नहीं, ऐसे इतना एंजॉय नहीं किया, सास के साथ में एंजॉय नहीं किया था हम लोगों ने। तो अभी ये दिरानी है तो ये हमारे फ्रेंड से भी ज्यादा है, वो बोलती है कुछ भी नहीं पहनते, वेस्टर्न भी पहनाती है, बोलती है हाँ वेस्टर्न भी पहनाती है। मैं कभी बोलती हूँ मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, बड़ी हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं अच्छा लगता है? आप उनको अच्छा, जिसको अच्छा नहीं लगे उनको नहीं आने दो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप पहनो। अरे वाह। तो स्विमिंग कराती है हमारे को साथ में, मतलब घुमाती खिलाती है, गेम खिलाती है हमको बहुत सारे। अच्छा, मेरे को कभी व्हाट्सएप मतलब फोन पकड़ना भी नहीं आता था, आज मैं देखो आपके सामने व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब
आता नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरे को मतलब सिखा के सब बता के और सब सिखा दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आप में इतना बड़प्पन है, तब वो लोग आपके साथ इतना मतलब ज्वाइंट हो पाती हैं, अपना अटैचमेंट कर पाती हैं। छोटों की बात सुनते हैं कभी कभी, हाँ हाँ हाँ, बोल देते हैं तो पेशेंस रखना पड़ता है, छोटा बोल दिया तो कोई। अरे वाह, मजा आ गया आपसे तो बात करने का। हम लोग हमेशा आउट ऑफ जाते हैं इंडिया। अच्छा, हमेशा साल में एक बार हमेशा जाते हैं। दीपावली की पूजा करके हम लोग आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, पूरी फैमिली जाती है मतलब। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये तो और साथ में ही जाते हैं आप लोग? हाँ, किसी भी तरह का है ना, 4 मेंबर है हम, सभी जाते हैं। पहले मेरी सास जोधपुर रहती थी, अरे वाह, जोधपुर मनाते थे। अभी वडोदरा रहती है तो उनको थोड़ा कम पसंद है लोगों को, तो अभी हम लोग सब बॉम्बे दीपावली मनाते हैं। हाँ, और सब जॉइंट में सब साथ में मनाते हैं, सब साथ में। बॉम्बे सिटी में देखो आप, इतनी बॉम्बे जैसी सिटी में हम लोग सब जॉइंट फैमिली सब साथ में रहते हैं, एडजस्ट करके सब रहते हैं, खाते हैं, मतलब सभी साथ में रहते हैं, और 4-5 दिन सप्ताह पर रहते हैं। सप्ताह पर साथ में रहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, देखिए कितनी बिल्कुल वास्तव में। अच्छा, अगर आज अब अपने आप जैसे समाज में इन बहू बेटियों को क्या आज संदेश देना चाहेंगी कि इतने आपने जैसे फायदे बताए, उसके बाद तो देखिए कोई बात ही नहीं रहती, लेकिन फिर भी इसमें क्या सैक्रिफाइस कर लेने चाहिए कि संयुक्त परिवार के बेनिफिट वो उठा पाए? वो है कि कभी कोई बच्चा कोई बोल दे तो उसको बात को मतलब छोड़ देना चाहिए, सुन के छोड़ देना चाहिए। अच्छा अच्छा, बात को लेके रहेंगे तो मन मुटाव होता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अपन ने कुछ बोला ही नहीं तो अपन उसमें कुछ मतलब उस बात को छोड़ देना चाहिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। गुस्सा रहता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चे बोलते हैं तो अपन सुनते हैं, तो देरानी जेठानी बोलती है तो क्यों नहीं सुने? खुद के बच्चे भी तो फिर देरानी जेठानी के बच्चे ही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात इन्वॉल्व कर दो तो फिर कुछ टेंशन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है आपकी कि अगर थोड़ा इग्नोरेंस आ जाए, इग्नोर करना आ जाए तो फिर है ना कुछ कहीं मनमुटाव की बात ही नहीं है। बिल्कुल बात जो अपन को पसंद है नहीं है। हाँ हाँ, बच्चों को फ्रीडम चाहिए, तो हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, हम लोग बड़े होते हैं तो वो हमारे हिसाब से हम दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो अपना फ्रीडम से घूमने देते हैं उनको। हाँ हाँ, रेखा जी और सुशीला जी, आपसे मतलब आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। अब आज जो आपने मुझे सुबह गाना बताया, आप दोनों की चॉइस सेम है, वो आप हमारे व्यूअर्स को 2 लाइन सुना दीजिए। मेरी फैमिली का एक किस्सा बताती हूँ आपको। हाँ हाँ, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हम लोग 1917 में दुबई गए तो वहाँ हम लोग अबू धाबी गए। एक मिनट 1917 मतलब 2017 में। सॉरी, ओके, हाँ, दुबई गए तो हम लोग वहाँ अबू धाबी देखने गए। देख के वापस बाहर आए तो मेरे को थोड़ा चेंज करना था, तो मैंने बोला कि आप यहाँ रुकना, मैं 1 मिनट चेंज करके आती हूँ। तो ग्रुप में देरानी ने सुना नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो वो सब निकल गए। मैं चेंज करके बाहर आई तो मेरे को कोई दिखा ही नहीं, मैं घबरा गई एकदम। मैंने कहा अभी कोई, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ मैं, तो मैं एकदम घबरा गई। फिर मैं जैसे तैसे करके बाहर आई तो वो क्या, जब हम बस से उतरे ना तो बस वाले ने बोला कि पार्किंग नंबर 3 में गाड़ी खड़ी है और ये नंबर है गाड़ी की। तो मेरे दिमाग में वो पार्किंग के नंबर और गाड़ी के नंबर थोड़े दिमाग में थे। अच्छा। तो ये लोग सब जाके बस में बैठ गए। और वो वेट कर रहे थे कि भाई कितनी देर वेट करते हैं, कब तक आते हैं वो। 10-15 मिनट हो गए। मैं वहाँ आई, देखा पार्किंग 3 नंबर में घुसी। फिर 2-4 बसें देखी, बसें बहुत खड़ी रहती है। तो नंबर थोड़ा पीछे के नंबर ध्यान थे, तो मैंने वो नंबर देखे, मैंने कहा बस तो यही होनी चाहिए। और वो सब लोग बस में बैठे मेरे को देख रहे हैं और वो अंदर हंस रहे हैं सबके में। और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा वाला लाल पीली होगी मैंने कहा मैं 10 मिनट से नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरे को कोई देखने भी नहीं आया, ढूंढने भी नहीं आया कि मैं आई नहीं, क्यों नहीं। फिर मैंने कहा मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बस के पास गई तो मेरे को वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने कहा ये क्या हुआ, सब कहाँ चले गए, मेरे को अकेले को छोड़ के कहाँ चले गए। और वो अंदर देख के हंस रहे सभी ने, मेरे को गुस्से में देख के हंस रहे सभी ने। अच्छा। जैसे ही वो अंदर गाड़ी के पास गई
दरवाजा खुला तो सब जोर जोर से हंसने लगे। मेरे को गुस्सा क्या आया कि मतलब एकदम लाल पीली हो गई, मैं इतना गुस्सा आया मेरे। तो मेरे सब देवर और सब बच्चे सब, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है। अरे भाभी बहुत गर्म हो गए, उनको पहले ठंडे करो। फिर मेरे को गुस्सा शांत किया। फिर मेरे देवर ने बोला, मैंने कहा तुम लोग मेरे को देखने भी नहीं आए कि भाभी आए नहीं है, और तुम चले जाते तो मैं अकेली कहाँ ढूंढती है आपको। तो मेरे देवर ने वो बोला, अगर आप नहीं मिलते तो हम दुबई शिफ्ट हो जाते, आपको लिए भी नहीं, वहां से नहीं जाते। ओह वेरी गुड। आपको लिए भी यहाँ से नहीं जाते। मतलब बहुत ही मजा, और इतना गुस्सा किया मेरा, मतलब पूछो मत। ये होते हैं, ये होते देवर, ये होते हैं। ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। सुशीला जी मजा आ गया आपसे। अरे वाह, बहुत मजा आ गया आपसे तो। आपकी ये मतलब ये कहानी रोचक किस्सा सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मजा आया सबको। और कोई पानी लेके आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है, पहले उनको गुस्सा शांत करो। और मैं जोर से चिल्ला रही हूँ, मैंने कहा मेरे को लेके नहीं आए। अच्छा, मैं यहाँ छूट जाती तो क्या होता है। बोले नहीं, हम इधर ही दुबई शिफ्ट हो जाते, आप नहीं मिलते तो शिफ्ट हो जाते, आपको लेके जाते, आपको लिए भी नहीं जाते हम। अरे वाह वाह। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। परिवार इसको कहते हैं। हाँ, परिवार इसको कहते हैं। पुराने गेम खेलते हैं, बहुत मजे करते हैं। अच्छा अच्छा। रेखा जी, आज आपका वो फेवरेट सॉन्ग सुना दीजिए जो आज आपने हमें सुनाया था। लाया है पहाड़ अपनों का, प्यार क्या कहना, मिले हम चल के उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रेखा जी, बहुत ही अच्छा। आप लोगों का तालमेल देख के, आप लोगों का अच्छा अच्छा, बहने हैं, फ्रेंड भी हैं, बहनें भी हैं, देवरानी जेठानी का तो लेकिन मेरे को कभी लगता नहीं है कि मेरी मतलब ये देवरानी जेठानी है। हाँ हाँ हाँ। साल में एक बार देवरानी जेठानी में घूमने जाती है। अच्छा, वो देवरानी जेठानी घूमने जाती है अलग, अकेली। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना कि लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ में मिलके जो मस्ती करने का मौका होता है वो आपको अकेले रह के नहीं मिलता, है ना। तो ये लड़ाई झगड़े तो होंगे, होते ही है, बिल्कुल। मन मुटाव होता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, आप लोगों ने जो जॉइंट फैमिली के बारे में, और आप लोगों को इतना एंजॉय करते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी बीच में हाँ हाँ, वीना जी और सलोनी जी, वापस से देखो मैं आपके पास आपसे कुछ और जानकारियां लेने के लिए, आप लोगों के कुछ रोचक किस्से जानने के लिए मैं फिर से आपके बीच में आ गई हूँ आपसे बातचीत करने। तो आप ये अभी आपने बहुत ही अच्छी जो बात मुझे बताई थी कि मतलब परिवार में कभी ऐसा नहीं लगता, संस्कार अपना बच्चों को मिलते हैं दादा दादी के थ्रू, और हम लोग जो टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, वो उन्हें अपना आप मिलता है खेलने का भी, और संस्कार भी अपना आप उनमें डेवलप होते हैं। एक आप अपनेपन की जो भावनाएं हैं बच्चों में, सारे बच्चों के साथ मिलके जो होती है वो उनको अपना आप ही जॉइंट फैमिली में मिलता है, आपको कुछ भी प्रयास करने नहीं होते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी बीच में जैसे आप लोगों का जो एक घर के कामकाज को लेकर के कभी कोई मतलब ऐसा, क्या आप लोग आपस में मैनेज करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, तीज त्योहार कैसे मनाते हैं आप लोग? जब कोई त्योहार आता है, फेस्टिवल हम लोग पहले अपने इंडिया में जो कल्चर है फेस्टिवल का, तो वो आप लोगों को कितना मजा आता है, क्या आप लोग उसमें कितना एंजॉय कर पाते हैं सबके बीच में? जब जो काम की बात है तो काम तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हंसते हंसते हम लोग तो कर लेते, काम तो हमें कुछ लगता ही नहीं, बर्डन नहीं पहली बात। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मिलजुल के करते, कोई किसी का वेट नहीं करता है कि ये करेगी या वो करेगी, जो दिखता है वो कर लेते हैं। हमारे में ऐसा नहीं कि आपने एक काम किया तो मैं भी एक काम करूंगी, ऐसा हमारे में नहीं है, जो फ्री होगा वो कर लेगा। क्योंकि छोटे छोटे किड्स है ना तो थोड़ा देखना पड़ता, और सासू जी इतने अच्छे कि वो हमारे घर ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारे पे रखते, वो खुद ही कर लेते हैं। और तीज त्योहार की तो बात ही अलग है यहाँ की, उसमें तो इतना आनंद है के परिवार के साथ, वैसा तो अलग में तो है ही नहीं न्यूक्लियर फैमिलीज में, जो बड़ों का आशीर्वाद
है उसमें, और खास करके हमारे भाभी जो भाभी का ज्यादा है, इनके साथ इस त्योहार का मजा ही अलग है। अरे वाह। हम दोनों का देरानी जेठानी का रिलेशन नहीं है, सिस्टर का ही रिलेशन है। अरे वाह। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो सबसे पहले जल्दी से जो भी काम फिनिश करना है कर लेते हैं, एकदम सेट करके रखते हैं। नहीं हमको 7 o'clock तक नीचे आना है तो रेडी होके रहते हैं। अच्छा हाँ और, नहीं। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी, मेरे भाभी सीए विद राजस्थान में टॉपर है, तो भी इन्होंने कभी मुझे फील नहीं कराया कि ना सलोनी तू इतनी मतलब मेरी थी ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम विद सीएस पर्सिंग में ही था, तो भी इन्होंने कभी फील नहीं कराया कि तू कम एजुकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे बिल्कुल भी ईगो एटीट्यूड नहीं है। मैं जब भी आई हमेशा मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा सबसे पहले ये और मम्मी जी हमेशा खड़े रहते हैं। क्या और बात कभी है, मुझे डाउन टूवर्ड्स फील नहीं करवाते कि तेरी एजुकेशन कम है, तो ऐसा कुछ। अरे वाह, कितनी सब कुछ है मेरे लिए, तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है। और जेठ जी तो बहुत ही अच्छे, भैया की तो बात ही अलग है। अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने तो मेरे भाई की कमी पूरी की मेरी लाइफ में, मेरे भाई ने तो उन्होंने मेरे भाई की कमी पूरी की, और मेरे ये भाभी इन्होंने मेरी सिस्टर की कमी पूरी की है। और तीज त्योहार अब आपको भाभी बताए। एक्चुअली सलोनी खुद ही इतनी अच्छी है, हमेशा किसी को भी रिप्लाई कैसे स्माइल से ही देती, कभी किसी को कुछ भी। अच्छा देखे, मैंने इससे यही सीखा है। आपने बोला ना कि अपनी देरानी से क्या सीखा है, तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि किसी को भी कुछ भी बोले रिप्लाई हमेशा स्माइल देके करती है। और आपने कितनी अच्छी बात है। देखिए बहुत मतलब आप आपने बताया ना कि एक रोचक किस्सा हमारे बीच में भी एक हुआ था। हाँ बताइए, जरूर सुनेंगे हम। हाँ एक बार हम विद फैमिली खाना खाने गए थे। तो खाना वाना सब हो गया, नाइट में थे तो पूरा हो गया। सलोनी चली गई टेबल से उठ के, उसका फोन टेबल पे ही रह गया। तो मैंने देखा, तो मैंने लेकर कार में रख दिया, फिर वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद मैंने सलोनी को बोला, सलोनी तेरा फोन दे, मुझे फोन करना है। तो सलोनी बोली भाभी मेरा फोन तो है ही नहीं, कि वापस चलो, मैं भूल गई वहां। तो मैंने बोला, फिर ढूंढा थोड़ी देर, फिर उसको फोन दे दिया। थोड़े आगे बढ़े, किसी का फोन आया मेरे हस्बैंड के फोन पे कि आप एक फोन भूल गए वहां पे, खाना खाने गए थे वहां। तो सबने सबका है, फिर मैंने कहा मेरा फोन कहाँ है। वेरी नाइस। मतलब देखिए आपने कितना केयरिंग वे में अपनी देवरानी का फोन तो संभाल लिया और खुद का भूल गई। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि हम वापस लेने गए। अच्छा बहुत ही अच्छी बात है ये तो। देखिए कितना सीखने को मिल रहा है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ये सब बातें कहाँ हैं अब। जो मजा संयुक्त परिवार में है, जो मजा एक साथ रहने में है, वो एक मतलब आजकल की लाइफ स्टाइल में कहाँ रहा है। एकाकी जीवन जो जी रहे हैं, वो किन किन परेशानियों से जूझते हैं, वो अगर आज देखा जाए तो वो परेशानियां तो शायद आप लोग कभी जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, है ना। कि जितना न्यूक्लियर फैमिलीज जो प्रॉब्लम्स से घिरी हुई रहती है, हमेशा टेंशन में स्ट्रेस में जो जीते हैं, वो शायद आप लोगों के बीच में तो कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनता होगा। तो ये तो बहुत ही एक एंजॉय वाली बात है। आजकल की लड़कियों को ये सब सीखना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताइए। कि यही जॉइंट में रहने में ज्यादा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये, नेगेटिव पॉइंट तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। एक्चुअली मैं खुद है ना 2 साल है ना आफ्टर मैरिज सूरत रही थी। मैं अभी जॉइंट में शिफ्ट हुई, 1 ईयर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ना जॉइंट में रहने में बेनिफिट से ज्यादा अलग रहने में कोई बेनिफिट्स नहीं है। देखिए ये अपना वो जीवन भी जी के आ गई है, और अब जॉइंट में इनको अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप इसको ज्यादा अच्छा मानती हैं? यस, है ना। मुझे लगता है बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। अकेले में होती है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप एंजॉय करो अपनी लाइफ, केयरिंग करने वाले इतने सारे होते हैं। कुछ बीमार भी हो जाओगे तो आपको दवाई पहले ला कर देंगे, सब लोग दवा भी देंगे और प्लस बच्चों को संभाल लेंगे। हमें इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नहीं ना।
यही होता है कि अगर हम थोड़ा होता नहीं, यही अकेले होते तो इतना बर्डन रहता है, काम का भी लोड रहता है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये सब चीजें जो होता है ना, उतार चढ़ाव भी मिलके हम लोग साथ में चलते हैं और जितने भी सुख दुख हैं साथ में मिलके बांटते हैं। तीज त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अपने शौक मौज हम लोग बहुत अच्छे से पूरे करते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के। कितनी बड़ी बात है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपने ऊपर आ जाती हैं वो हमारे ऊपर नहीं है। जब जॉइंट फैमिली में तो वो सब डिवाइडेशन हो जाता है, घर का काम भी डिवाइड हो जाता है, अगर आप अकेले हैं तो वो भी सारा अपने ऊपर आता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है समाज के लिए। अब मैं आपसे आपके फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहूंगी, जो आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग है जो आज आपने मुझे सुनाया था, वो सुना दीजिए प्लीज, 2 लाइन में, परिवार को लेकर के। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, क्या मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बहुत ही अच्छी भावना है, देखिए कितनी अच्छी बात है। और अगर ये चीज आज के परिवेश में समा जाए तो धरती पे स्वर्ग नजर आ जाए, हर घर स्वर्ग बन जाए, हर घर एक मंदिर बन जाए। जॉइंट फैमिली की बुनियाद और सभी के बीच का प्यार एक दूसरे को जोड़ के रखता है। और मॉडर्न लाइफ स्टाइल के चलते ज्यादातर कपल शादी के बाद जो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, वो आजकल घर घर की कहानी हो गई है, ये समाज की घर घर की कहानी हो गई है कि सोच को बदला जाए। और ये प्रयास जो आप लोगों के माध्यम से समाज को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। ये जो वेस्टर्न राजस्थान अगर मिलन का प्लेटफॉर्म है, ये जो आज प्रयास जो किया समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो फायदे, अगर आज आप जो बहनें बेटियां सुन रही हैं, बहुत भविष्य में इसके फायदे होने वाले हैं। अपना अच्छे एजुकेशन लेने के बाद में भी हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते, वो उसकी मिसाल है। देखिए वीना जी, सलोनी जी, और भी देखिए आशा जी और ये सुनीता जी, ये सब लोग इतने मॉडर्न हैं। रेखा जी और सुशीला जी, विजया जी और सविता जी जो भी हैं, ये लोग सभी जने बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं और अच्छे परिवारों की आदर्श बहुओं के रूप में आज हमारे बीच में है। कितना अच्छा ये संदेश दे रही हैं कि संयुक्त परिवार में रह के अपने जीवन को बहुत बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बॉदरेशन के, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ हम लोग कैसे मतलब निभा सकते हैं रिश्तों को। ये आपके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म जो मैसेज दे रहा है वो बहुत ही अच्छा मैसेज है। उन्हीं परिवारों की बहुएं आज जो मैसेज लेके आज जो हमारे बीच में आई हैं, उनको ये इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आके आपके अच्छे भविष्य की कामनाएं करते हुए, हमारी सबकी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, मैं आप सभी के बुजुर्गों के लिए मैं कुछ 2 लाइन सुनाना चाहूंगी कि जो वो बाग सींचते हैं वो बागवान कहलाते हैं। ये बाग उन लोगों ने सींचा है और उस बाग के आप लोग फूल हैं, उस बाग के आप लोग फूल हैं। बागवान जिन्होंने इस बाग को सींचा, वो आज एक अपनी कल्पनाओं में अपने उसमें आप लोगों को देख रहे हैं और आपको उन्हीं रास्तों पे ले जाने की जो कोशिश उनकी है, वो बहुत ही आप लोग पूरी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए 2 लाइन में जरूर सुनाना चाहूंगी कि बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, पत्ता पत्ता डालियों डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। आप सभी के बगीचों के जो बागवान हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि उनकी नजरों में, उनके जीवन में
वो एक आदर्श परिवार के रूप में उनकी बहुएं उनका नाम रोशन कर रही हैं। आप लोग सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप परिवार को एक साथ लेकर के जो चल रहे हैं, वो वास्तव में जब तक नारी के मन में, नारी के अंदर ये भावनाएं नहीं होती, तो वो परिवार को लेके नहीं चल सकती। अगर कहीं पे भी एक नारी ही होती है जो एक वृक्ष को, अपने परिवार रूपी वृक्ष को सींचती है अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपने त्याग से, सेवा की भावनाओं से। तो ये सब चीजें जब आप लोगों ने इन सब चीजों पे अमल करते हुए आज जो एक मुकाम हासिल कर रहे हैं आप, या जो इस आदर्श स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और जॉइंट फैमिली में रहने का जो सबसे बड़े फायदे होते हैं ना, वो सुख-दुख आप लोगों ने सब साथ में साझा कर रहे हैं आप लोग। और संयुक्त परिवार की जो नींव होती है, वो परिवार की बुनियाद होती है। एकता जो आप लोगों के बीच में है, वो ही आप लोगों को इस मुकाम तक लाती है, परिवार का एक नाम रोशन होता है। और इसी के बीच में मैं बस इस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, आप इसी तरह से हंसते खेलते अपने जीवन को इसी तरह से एक दूसरे के साथ निभाते हुए आगे बढ़ते जाइए, और समाज में एक बहुत अच्छा एक मानक स्थापित कीजिए। और इसी में बस कुछ लाइनें हैं कि मैम, इट सीम्स देयर सम कनेक्शन इशू, आपकी आवाज का कुछ डिस्टरबेंस है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छे से आपने जो आज ये लेडीज के साथ में पूरा जो एक डिस्कशन किया, इट वाज वेरी लाइवली। आई डोंट थिंक इट कुड हैव बीन एनी बेटर, इससे बेहतर ये नहीं हो सकता था। ईश्वर की कृपा कह दीजिए, लास्ट जो सेशन था हमारा, वो एक भजन भक्ति संध्या हमने रखी थी, उसको भी सबका बहुत आशीर्वाद मिला। और आज तो देखिए हमारे साथ में देवी के 9 रूप होते हैं, आज हमारे साथ में 9 लेडीज हैं। सो ये उसी का असर है कि आज क्योंकि 9 देवियों के रूप हमारे साथ में मौजूद हैं, इतना अच्छा ये सेशन हमारा रहा है। और बहुत सारे व्यूवर्स ने इसको देखा है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। मैं आप सभी पैनल मेंबर्स को पर्सनली एक माफी भी मांगना चाहूंगा और एक निवेदन भी करना चाहूंगा। माफी इसलिए कि आप सभी के लिए बहुत सारे पर्सनल कमेंट्स हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से आए हैं, जिसमें आप किसी की चाची हैं, किसी की बुआ हैं, किसी की मौसी हैं और किसी की मम्मी भी हैं। तो सभी लोगों ने कमेंट किए हैं। इतने सारे कमेंट्स कवर करना समय की सीमा को देखते हुए मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूं। आप सबसे निवेदन रहेगा, जब भी आपको टाइम मिले आप प्लीज उन सारे कमेंट्स को देखिएगा। बहुत जरूरी है कि हमारी फैमिली मेंबर से जब हमें इतना अप्रिसिएशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसका सम्मान करें। और ये आप सबके विचारों से आपने व्यक्त किया है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जॉइंट फैमिलीज में हैं, तो आप सब जानती हैं कि कितना ये जरूरी है। सो निवेदन रहेगा, आप प्लीज बाद में चेक कीजिएगा। कुछ कमेंट्स हैं फिर भी जो उसके अलावा हैं, जिसमें आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद है अशोक बंसल अंकल को, जो ये फॉर्मेट हमने सोचा और इतना अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स हैं कि नई पीढ़ी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है इससे। प्रवीण गर्ग जी ने लिखा है सबसे पहले, ऑल ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म शुड बी ऑनर्ड एट ऑल इंडिया अग्रवाल सम्मेलन। अंकल, सम्मान हो नहीं हो, बस सबको इसका लाभ मिले, यही हमारी इच्छा है और इसी की मंशा से हम लोग ये सब कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और उसके बाद में अंजू सिंघल जी ने लिखा है, जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब आप कहें मैं ठीक हूँ और आपका अपना चाहने वाला आपसे ये पूछे कि बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। सो ये चीज एक जॉइंट फैमिली में ही पॉसिबल है कि आपके शब्दों से नहीं, आपके चेहरे से आपको जाना जाता है, आपको पढ़ा जाता है और आपकी जो भी समस्या है वो आपके परिवार मेंबर्स को पता चल जाती है। अनिल अग्रवाल जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, इससे नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। देन निधि अग्रवाल जी ने लिखा है, आई पर्सनली अग्री विद टुडेज पैनल। जो आप सभी के विचार हैं उनसे निधि जी नहीं, सब लोग अग्री करते हैं। अगर फैमिली साथ नहीं है तो आपकी लाइफ इज लाइक बॉडी विदाउट हार्ट। बिना हृदय के अपना शरीर कैसा है ये आप सोच लीजिए, वैसा है परिवार के बिना हम लोगों का अस्तित्व, जो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने दोनों फैमिलीज की शुक्रगुजार हूँ। देन एज आई सेड ऑलरेडी, श्याम सुंदर जी एंड शकुंतला जी गर्ग हैं। उन्होंने लिखा है सविता जी और विजया जी के लिए, अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गेट कनेक्टेड
एंड सी आवर लव्ड वंस, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उन लोगों से कनेक्ट करने का सबको मौका मिल रहा है इसके थ्रू, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर से अशोक बंसल सर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो हमारी भजन संध्या में रिक्वेस्ट आई थी सबसे, आज फिर से आई है पूरन प्रकाश जी और संतोष सिंगल जी की तरफ से कि जन्माष्टमी पे एक भक्ति संध्या और ऑर्गेनाइज की जाए। सो ये रिक्वेस्ट मैं उनकी तरफ से आपके सामने पुटअप करता हूँ, हमारी पूरी टीम के सामने पुटअप करता हूँ। देन रोशनी सिंह जी ने लिखा है, जॉइंट फैमिली में ये केयरिंग बहुत जरूरी है, हमारी भी जॉइंट फैमिली है, कुछ मीठी कुछ खट्टी, बस ये इन्हीं बातों का पिटारा है एक जॉइंट फैमिली। सो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। इसी के साथ और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। एज आई सेड, पैनल मेंबर्स से निवेदन है कि प्लीज आप लोग बाद में जरूर चेक कीजिएगा हमारा कमेंट सेक्शन। मोर देन आई गेस 200 कमेंट्स क्रॉस हो चुके हैं। आप लोग प्लीज पर्सनली देखिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स को थैंक्स कहिएगा जिन्होंने टाइम निकाला, इस प्रोग्राम को लाइव देखा और आपकी जो है सराहना की उन्होंने। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा अशोक जी बंसल साहब से कि वे टेक ओवर करें और हमारी आज की पैनल मेंबर्स का धन्यवाद ज्ञापित करें। अशोक बंसल सर। अशोक बंसल सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के जो कि जिसमें नव दुर्गा के रूप में 9 देवियां विराजमान हैं, उन सबको मेरा नमन व प्रणाम। आज के पैनलिस्ट जो हैं इतने अच्छे पैनलिस्ट थे कि उनसे जो उनके विचार सुने और उनके विचार सुन के इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि ये वास्तव में जो है एक रूप है और जिनको देख करके आज की तारीख में जो परिवारों में विघटन हो रहा है, जो डिप्रेशन की भावना जो आ रही है, जो सुसाइड की जो भावना आ रही है, वो सारी अगर ये संयुक्त हिंदी परिवार के जो है उस कंसेप्ट को अगर अपना लिया जावे तो सारी बातें खत्म हो सकती है। आपको बहुत बहुत नमन, और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। मैं तो एक बात समझता हूँ, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण परिवार और उसका स्नेह होता है। आप अपने परिवार का तो चमन करते ही करते हैं क्योंकि वो तो आपके लिए भगवान का रूप है ही है, लेकिन आप समाज और सोसाइटी के लिए भी एक नया मैसेज और नया संदेश देते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत प्यार लगे वो सुंदर परिवार, संयुक्त परिवार जिसमें मधुर वाणी में हो ऐसे ऐसे आप जैसी शख्सियत। आज के हमारे पैनलिस्ट, सबसे पहले एमआई फैमिली से मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, जो हमने आज सोचा था जेठ जेठानी जो है जेठानी देवरानी का जो कंसेप्ट, उसको उन्होंने वाकई में, जब मैं उनको देखता था, इनकी फैमिली में आज की तारीख में 64 मेंबर है, लेकिन एक साल में एक बार या 2 बार संयुक्त इकट्ठा होते ही होते हैं और संयुक्त इकट्ठा होकर के एक संयुक्त प्रोग्राम और संयुक्त साथ में रहते हैं, 5 या 6 दिन रात साथ में रहते हैं। तो उन सबके साथ में 5 और 6 दिन साथ में रहने से सुख दुख की बातें सारी साथ में आती है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है वो आती है, एक दूसरे के विचारों को साथ में जानने का मौका मिलता है। ये बात बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ में रहना। और मैं तो एक बात और भी समझता हूँ कि ऐसे कंसेप्ट आज भी एमआई फैमिली का नाम है, चाहे भले कोई बड़ौदा में रहता है, चाहे भले कोई बॉम्बे में रहता है, चाहे कोई बालोतरा में रहता है, या सॉरी चाहे कोई जो है जोधपुर में रहता है, लेकिन जब भी कोई बात आती है तो एक नाम आता है संयुक्त हिंदी परिवार का। तो मैं आपके इसको जो है, आप हमारे लिए एक सोसाइटी के लिए एक मॉडल्स हो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो जौहरीलाल जी गर्ग साहब की फैमिली से थे, मैंने इनकी फैमिली को बहुत नजदीकी से देखा है और मैं तो इनको एक बिल्कुल जो है आदर्श रूप मानता हूँ। जिस फैमिली के अंदर मैं जब जाता हूँ, चूंकि ये मेरे क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट से कम मेरे इनका प्रति इतना बहुत स्नेह है। इनकी फैमिली के साथ हम रहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपकी फैमिली के साथ में रहेंगे तो डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। इतना तो मधुर स्वभाव और इतना ही इनका स्नेह, वाकई में इनका स्नेह और इनका मधुर स्वभाव जो है वो बहुत है। आपने एक बात अच्छी बात बना दी, आप घर को स्वर्ग बनाने की बात कहते हैं। वाकई में जो बात है ना कि बहुत अच्छी बात है कि आपने घर को स्वर्ग बनाने वाली बात दूसरी बात की, आपने एक दूसरे के विचारों को समझा और समझ करके कैसी बातें जो कहनी चाहिए। और आपकी पूरी फैमिली में भक्ति भावना है। आप पूर्णिमा के दिन एक साथ इकट्ठे होकर के एक साथ एक मंच पे एक साथ बैठ करके बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात लगी। आपका जो है देख करके समाज और सोसाइटी, आप समाज और सोसाइटी के लिए आइडल बनेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आज के तीसरे पैनलिस्ट जो कि मेरी अपनी फैमिली से हैं, मेरी दोनों बहुएं जो है
मुझे वास्तव में ऐसा लगता है मेरी वो दोनों बहुएं नहीं, मेरी दोनों बेटियां हैं। वाकई में पापा जी मम्मी जी कह करके हमको इतना जो है उल्लादित और कर देती हैं कि वाकई में उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा अभी बाईपास भी हुआ है लेकिन मुझे कभी कोई महसूस नहीं होने देते। एक मिनट भी अगर कोई लगता है पापा जी आपने दवाई नहीं ली, पापा जी क्या बात है, मतलब ऐसी बहुएं मिलना एक अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है और ईश्वर की अनुकंपा होती है जब ऐसी बहुएं मिलती है। इसके लिए मैं जो है अपने जो है ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारे चौथे पैनलिस्ट सविता जी और विजया जी, जिनकी जो बातें सुनी मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन आज उनकी बातें और उनके विचार सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि जब एक फैमिली को बाहर कहीं गांव में जाना होता है तो दूसरी फैमिली के बच्चे जो हैं उनके साथ में ऐसे समय बिताते हैं जैसे रहे ही नहीं। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी बात लगी, आपने जो है बाद में अभी सोचा कि आपको एक जो है मकान लेना है और वो मकान भी इस विचार से लिया कि संयुक्त हिंदू परिवार उसमें पूरा रहे। आज की तारीख में लोग तो जो मकान लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं 2 बेटों के लिए 2 मकान लेंगे, आपने ये नहीं सोचा, आपने सोचा 2 बेटों के लिए 1 मकान लेंगे। कितनी प्यारी बात की। यानी संयुक्त हिंदू परिवार का कंसेप्ट अगर आपसे सीखना है तो आपसे सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम के एंकर जॉली गुप्ता जी छा गए। वाकई में ये सारा का सारा कार्यक्रम मैं उनको समर्पित करता हूँ। उन्होंने कितने जो है मुझे ये जब जेठानी जी और देवरानी का कंसेप्ट आया तो मुझे आपसे अच्छा कोई एंकर लगा नहीं। मैंने कहा आप इस एंकर कार्यक्रम को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आप चूंकि आर्किटेक्चर भी हैं, आप गायक भी हैं, तो आपने सारी बातों को एक में समाहित कर दिया। वाकई में हमारे इस कार्यक्रम को संजोने में हमारे जो है सूरत से राजेंद्र जी और बालोतरा से जो है जयप्रकाश जी, पूरण जी और जोधपुर से महेश जी, हर जगह से हमारे जो है सबका सहयोग मिलता है। अयोध्या प्रसाद जी सूरत से, परमेश्वर जी और पाली से मदन मोहन जी गुप्ता जी, इन सबका अलग अलग जगह से सहयोग मिलता है और इन्हीं की वजह से एक सारा कार्यक्रम सक्सेस है। आज एक व्यूअर की जो डिमांड आई थी, परसों हमारा जो कार्यक्रम रहा था भजन संध्या का, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम गया था और आज भी व्यूअर की डिमांड आई है। हम इस डिमांड को स्वीकार करते हैं और हमने इस जो है डिमांड को बिल्कुल स्वीकार कर लिया है और डिमांड को, और परसों का जो कार्यक्रम है वो भजन संध्या रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक उसमें लाएं और वो भी कार्यक्रम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस सबसे कार्यक्रम के अंत में जो बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे टीम की बैकबोन है विनय जी, जो कि टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, जिनके बगैर ये कार्यक्रम संपादित नहीं हो सकता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में इस कार्यक्रम का धन्यवाद हमारे व्यूअर को है, वो अगर नहीं होते तो ये कार्यक्रम सक्सेस ही नहीं होता। आज भी हमारा आंकड़ा 100 से ऊपर था, कम नहीं था। और सबसे बढ़िया धन्यवाद अभिषेक को है जो इस कार्यक्रम को इतना अच्छा संपादित करता है और इतनी बड़ी एंकरिंग करता है। ओवर टू अभिषेक। थैंक यू सो मच अंकल। इतना आप सबका मोटिवेशन है और हमारे व्यूअर्स का प्यार है कि दिन ब दिन ये कार्यक्रम अच्छा होता जा रहा है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज संयुक्त परिवार की बात थी, तो सिर्फ जो घर के बुजुर्ग हैं जिनकी वजह से एक परिवार संयुक्त बन पाता है, उनके लिए 2 लाइंस। बुजुर्ग, एक घर के जो बुजुर्ग हैं वो एक ऐसे सघन वृक्ष की तरह है जिसकी छांव तले बच्चे आनंदित, संस्कारशील और आशावादी होते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में चले जाएं तो हम बच्चों में ये सारी चीजें नहीं इम्प्लांट कर सकते। उसके लिए बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, जो हमें आज कहीं ना कहीं हमारे पैनल से सीखने को मिला कि ये एक उदाहरण है कि आप देख लीजिए, पीक टाइम है, घर में सबके खाने का टाइम है अभी 8 बजे से 10 बजे, बट फिर भी ये सब हमारे साथ में इतना इजीली बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार की निशानी है। अगर संयुक्त परिवार नहीं होता तो ये समय दे पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा। जय श्री अग्रसेन।